आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मालिक मैनू ते बस तेरे नां दी लोड़ है, जे यह मिल जाए तो मैनू कादी थोड़ है। शुरू करिए अल्लाह सोने दे पाक नां तो जिहड़ा मालिक है हयाती दा, जिहड़ा वारिस है इज़्ज़तां दा ते जिहड़ा खालिक है सारी कायनात दा। अंदरों बाहर दा जानू है ते अकलों पार दा भी जानू है। बहुत ज्यादा रहम करने वाला मेरा तुहाडा सारियां दा सोहना ते सच्चा रब है। और तेरियां सिफतां एक समंदर की करांगा मैं तहरीर, जिथों तेरी शान शुरू हुए उथों मेरी अकल अखीर। सजनों ते मित्रों अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा अपना मुमताज मलिक अज दा ये प्रोग्राम पंजाबी यूनियन, पंजाबी मीडिया ग्रुप, यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम वालों इनेकाद पजीर, जिदे विच तुसी सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ खुश आमदीद। और अज दी ये तकरीब बहुत सोहना लिखन वालियां, बहुत अच्छा लिखन वालियां, बड़ी प्यारी शख्सियत, उर्दू अदब पंजाबी अदब का बड़ा सोहना नाम, बड़ा प्यारा नाम, सईदा साहिदा बानो साहिबा की किताब रमूज़े इश्क की तकरीब रूनमाई है, जिन्होंने असीं आखांगे कि मुख वखाली कट भी है। तो ये एक तुसी शौराज रात की मौजूदगी का फायदा चुकते हुए दिल करता है साढ़े वर्गे तालिब इल्मां का कि तुहाडे कोल कुछ सुनिया जाए, तो नाल मुशायरा भी है। ये तकरीब मुशायरा तकरीब रूनमाई ये सारा कुछ इकट्ठा नाल ही चलेगा। किताब बारे, साहिबा किताब बारे और अपना कलाम तुसी सारा कुछ इत्थे आके सुना सकते हो। मैं इस तो पहला कि तकरीब दे बाकी कोई गल्लां बातां सांझे करां, मैं सब तो पहला अज दी इस तकरीब दे सदर मैं समझना वा कि साडे इस अहद का बहुत वड्डा नाम, और ये साडे ते अल्लाह पाक दा करम है, सोने रब दा बड़ा फजल है कि असी इन्हां दे अहद दे विच हां। हर वो बंदा जिहड़ा आर्ट नाल फन नाल प्यार करता है, म्यूजिक नाल जिहड़ा प्यार करता है, यकीनन वो इन्हां दे नाल प्यार करता है, इन्हां दे नाल अकीदत करता है, मुहब्बत रखता हुए और किसी तारुफ दे मोहताज नहीं है। गल म्यूजिक दी होवे, गल अदब दी होवे, गल किसी अच्छे इंसान दी होवे, गल खूबसूरत शख्सियत दी होवे, गल मुहब्बत और एहसास दी होवे, तो फिर ना उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब दा आंदा वे। तो मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब नू कि तुसी कुर्सी सदारत तशरीफ लेके आओ। तुहाडे सब दी तालियां च जनाब मोहतरम उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब। अलहमदुलिल्लाह जी, जिंदगी च सब तो वड्डा अवार्ड जिहड़ा वो तो सोने रब दा एक करम कि सोने रब ने इज्जतां, शोहरत, मकाम, बुलंदी अता की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक दे विच भी अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया होया वे। मौसीकी के हवाले नाल कोई दर्जना किताबां जिहड़ियां ने उस्ताद जी ने लिखियां होईयां ने। इस तो इलावा बहुत सारे अवार्ड जिहड़े ने वो अपने नां कीते ने, मुल्की और गैर मुल्की नां अवार्ड जिहड़े ने वो उस्ताद जी दे कोल ने, जिन्हों असी पाकिस्तान इस सब तो बड़ा अवार्ड समझा जाता है कि सदारती अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज बरा उसने कारकर्दगी, ये भी उस्ताद जी ने मिलिया। तो मैं समझना वा कि ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने इस सोने रब की अता तो वो मेहरबानी के नाल ही ने। अज की इस तकरीब दे साहिब किताब सईदा साहिदा बानो साहिबा रमूज़े इश्क जिहड़ी उन्होंने लिखी, उन्होंने उर्दू की किताब, मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा कि तुसी भी स्टेज ते तशरीफ लैके आओ। तुहाडे सब दी तालियां च सईदा साहिदा बानो साहिबा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। आने वाला
हर प्राहुणा जिहड़ा है ना जी वो काबिल एहतराम है, ज़ाहिर है मेहमान ते अल्लाह ताला दी वैसी रहमत हुंदा है। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਪੀੜੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਦੀ ਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਗੀਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਆਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਜੀ ਰਫੀਕ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਰਫੀਕ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। मैं समझना वा कि नौजवानों के विच एक बहुत खूबसूरत नाम, बड़ा अच्छा नाम कि जिन्हों ने अपने मददाब ताई अपनी एक तंजीम असलूब उन्होंने तंजीम बनाई और फिर उहदे प्लेटफॉर्म तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि कोई हफ्ता या कोई 15 दिन खाली नहीं जाते कि जो कोई ना कोई एक अच्छी एक मयारी तकरीब जी उस प्लेटफॉर्म तो ना हुई हो। एक अल्लाह पाक का बड़ा करम होंदा है कि जो एक बंदे नूं अल्लाह ताला सोच और सलाहियत देंदा है कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ इज्जत देंदा वे, तो मैं समझना वा कि ਉਹਦਾ भी हक बनता है कि ਉਹਨੂੰ भी इज्जत दी जाए। मेरे बड़े प्यारे दोस्त जनाब अकमल हनीफ साहब ਨੂੰ मैं गुजारिश करांगा कि तुसीं भी स्टेज ते तशरीफ लेके आओ। बहुत शुक्रिया जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ खुश आमदीद। कसूर तो तशरीफ लैके आए साढ़े बड़े प्यारे दोस्त ने, बड़ी मुहब्बत करते हैं, कोट राधा किशन नाल उन्होंने ताल्लुक है और उस्ताद ने बड़ी मुहब्बत वाले जी ने, बड़े अच्छे शायर ने मलक इरशाद साहब। मैं गुजारिश करांगा कि तुसी भी स्टेज पर तशरीफ लैके आओ। नज़ीर नज़र साहब ਨੂੰ मैं गुजारिश करांगा ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ बहुत दूर किधरे बैठे हुए हो ਤੁਸੀਂ प्लीज़ नज़दीक आ जाओ जी, अगे आ जाओ। नज़ीर नज़र साहब साढ़े बहुत प्यारे बड़े अदबी मुतहरिक दोस्त ने, बड़े अच्छे बड़े सोहने प्रोग्राम अरेंज करते हैं। भी फूल नगर नाल इन्हां दा ताल्लुक है, इन्हां वास्ते एक बारी भरपूर तालियां। अज दे इस प्रोग्राम में मेहमान एक सूसी की हैसीयत नाल मौजूद ने। दीगर अहबाब सब का तारुफ भी होएगा, वारी वारी उन्होंने बुलावांगे भी। साबर अली मीरा साहब भी आए ने कोट राधा किशन कसूर तो, थोड़ा भी बहुत शुक्रिया मेहरबानी। बाकी मैं इंशाल्लाह गाहे बगाहे दोस्तों को जरूर दावत देंगा। मैं सब तो पहला जी हमदे बारी ताला सईदा साहिदा बानो साहबा ने लिखी हुई, तो मैं राती अजे नदीम इकबाल बाहू साहब ने गुजारिश की, मैं क्या जी कोई सानू अगर कुछ चीज़ सुना दो, तो हम मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने कोई उन्होंने वेख लिया होएगा तो मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करना वा। नदीम इकबाल बाहू साहब के नाम तो तुहानू अंदाज़ा हो चुका होगा कि अरफाना कलाम की दुनिया के बहुत प्यारा नाम मोहम्मद इकबाल बाहू साहब का, कि जिन्हों ने कलाम बाहू की दीगर भी अरफाना कलाम गाए और अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत और इज्जत बख्शी। तो जो मैं नदीम साहब ने दसिया कि उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब जोड़े ने उन्होंने सदारत है, तो कहते हैं बस फिर सुबह तो मैं सबक सुनाने जरूर आवागा। तो सो जनाब थोड़े सब की तालियां नदीम इकबाल बाहू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं अज की मुबारक तकरीब का मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद देंगा और ख़ास तौर पर जिन्हों के हवाले नाल अज तकरीब मनाई जा रही है। और मैं अज चूँकि वालिद साहब नाल जिहड़ी एक मुहब्बत और उल्फत का एक सिलसिला सी, उन्हों दे साथी मौजूद होन और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हमेशा जहन दे विच रहिंदा कि उन्होंने वालदैन तो बाद उन्होंने हम असर उन्होंने दोस्त जिहड़े ने
ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਬਦਰੁਜ਼ਮਾ, ਉਸਤਾਦ ਬਦਰੁਜ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚूँकि माहौल और राती लेट भेजन का वो है कि जिस तरह का भी है मैं कोशिश करांगा, गलती कोताही माफ। अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, फजल खुदा का है दरकार, फजल खुदा का है दरकार, दुनिया मेरी संवरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह देगा अजर मुझे, अल्लाह देगा अजर मुझे, काम रजा के करना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, तौबा मेरी ना हो गरूर, तौबा मेरी ना हो गरूर, मट्टी की हूँ बिखरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, नाम खुदा का है लब पर, नाम खुदा का है लब पर, हर मुश्किल से गुजरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, नेकी के कामों से अब, नेकी के कामों से अब अपना दामन भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, बानो अल्लाह राजी रख, बानो अल्लाह राजी रख, हश्र में पुल से गुजरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करना है, दम रब का ही भरना है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मैं अलिफ
नफी असबात दा पानी मिले अस हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलन पर आई जीवे मुर्शिद कामिल बाहु जय बूटी लाई सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मोहम्मद नदीम इकबाल बाहू साहब, यकीनन जो कलामे बाहू सुनिया ऐसे तो इन्होंने वेख के ही इकबाल बाहू साहब याद आ जाते हैं, लेकिन ये वेख के कलामे बाहू सुन के तो फिर एक वही शक्ल और वही अंदाज सब कुछ याद आ जाता है। बहरहाल जी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तुहानू जज़ा अता फरमाए। तुहाडा बहुत शुक्रिया, बेशक थोड़े जे टाइम विच लेकिन तुसां बहुत सोहना निभाया है ते मालिक तुहानू सलामत रखे। अच्छा जी, असी इस तो पहला कि असी गुफ्तगू वाल जाइए, साढ़े कोल एक होर बड़े प्यारे सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने। मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा जनाब मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब नू कि तुसी आओ और अपनी हाज़री पेश करो। जनाब मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। उर्दू कलाम के 2-3 अशार। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों
आशगाह है यार में मुझको जगह मिल जाए गई पापोश गाह है यार में मुझको खुशाये मसनद ताऊस से सदबार बेहतर है खुशाये मसनद ताऊस से सदबार बेहतर है और शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है और मेरे आका से खुशबू खुद की यूं अर्ज करती है कि हर खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है कि हर खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है हजारों तीब नुस्खों से निगाह यार बेहतर है हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला तुहानू जज़ा अता फरमाए, मालिक आसानियां करे। अज दी तकरीब रमूज़े इश्क किताब सजदा साहिदा बानो साहिबा दी लिखी हुई किताब है। अज तो कोई 5 साल पहला जाइए तो महीना दिसंबर का टाइम भी ये हुई और दिन भी तारीख भी 17 ते एक किताब की तकरीब हुई पिलाक दे विच वो सी चुप दियां चीकां ते वो भी 17 दिसंबर ही सी। बस वो इतवार सी ते अज हफ्ता है ते अज रमूज़े इश्क की तकरीब रखी है साहिदा साहिबा ने ते ये हुण 17 नाल को खास मुहब्बत है ते आप ही दसणगियां या दिसंबर नाल को मुहब्बत है। बहरहाल ये माशाअल्लाह बड़ी अच्छी किताब आई तो काफ़ी देर दी है लेकिन ये वेखे कुछ मसरूफियात साहिदा साहब दियाँ फिर उस तो बाद एक शदीद वाली ख्वाहिश मेरे समेत सैयद तजम्मुल शाह साहब और सईदा साहिदा साहबा दी कि उस्ताद बदरुज़्ज़मा साहब दा इस तकरीब दे विच होना इंज जरूरी है जिमें एक किताब का होना जरूरी है तो साहब भाई किताब का होना जरूरी है। तो उस्ताद जी की मसरूफियात चूँकि कोई कराची और कोई थोड़ी जिनी तबीयत की नासाजी इहदी वजह तो ये थोड़ा जी मतलब तखीर हो गई लेकिन बहरहाल मैनू खुशी हो रही है कि अज का एक अच्छा सोहना चंगा सुचज्जा प्रोग्राम जिहदे विच उस्ताद जी भी मौजूद ने और होर माशाअल्लाह इत्थे इन्ने सारे उस्ताद मैनू नज़र आ रहे हैं। तुसीं सब खुश रहो सलामत रहो। तो असी अज की इस किताब के बारे गलबात करने वास्ते मैं बड़े साडे प्यारे दोस्त ने शायर भी बड़े अच्छे ने और गुफ्तगू बड़ी सोहनी करते हैं लफ्ज़ों बड़ा सोहना परोंदे ने ते बड़े ना मौजी जी रूह ने दरवेश जे साडे दोस्त ने मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा अशरफ शाजी साहब नू आओ
और अपने खूबसूरत अंदाज ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी बहू थी है ना, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शुक्रिया मलिक साहब। क्योंकि आज का प्रोग्राम और तकरीब रहनुमाई जो है वो मोहतरमा सजदा साजिदा बानो की किताब रमूज़ इश्क से वाबस्ता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे तशरीफ़ फरमा सदर साहब जनाब उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब तमगा उसने कारकर्दगी सदारती तमगा उसने कारकर्दगी की मुबारकबाद पेश करूँगा। वो तशरीफ़ लाए। उनके साथ हमारे अदबी फोरम कोटराजा किशन और अदबी बेड़ा के सदर जनाब इज़्ज़त मलिक अरशाद साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब अकमल हनीफ साहब सदर असरूप इंटरनेशनल जो कि अदब की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ तशरीफ़ लाए। और उनके साथ बैठी हुई सैयदा साजिदा बानो साहबा जो कि अहले किताब हैं, और उनके साथ जनाब रफ़ीक आज़र साहब सरप्रस्त हल्का अदब काफत राय, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आइए चंद अल्फाज मैं अपनी बहन के नाम जो मैंने वहाँ पे बैठ के मुँह लिखे हैं, चूँकि वक्त बहुत कम था मेरे पास। आजकल आटे का सीज़न और एक फ्लोर मिल में एज ए मैनेजर मैं खिदमत सारे अंजाम दे रहा हूँ, तो वक्त बहुत कम मिलता है। पंजाबी ज़ुबान की मुनफरद शायरा ने माँ बोली के साथ साथ कौमी ज़ुबान में भी अपने आप को जदीद लहजे और पुरवकार तरीके से अपने आप को मुतारफ़ करवाया है। और उनकी पहली शेरी किताब रमूज़ इश्क मंशा शहूद पर आई है, जो कि हम सब के लिए खुशकुन और आफरीन लम्हात में, और तमाम दोस्त और शायर हज़रात उनको सब मुबारकबाद देने के लिए पंजाब हाउस जो कि हमारी मोहब्बतों का अमी है, उसमें जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब जो कि हमारे चेयरमैन वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस, और उनकी अदबी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने सजदा साजिदा बानो जो कि पाकिस्तान की बेहतरीन शायरा शुमार की जाती हैं, उनके आज़ाद में तकरीब रहनुमाई मुनक़्क़द करवा कर अपनी इल्म दोस्ती का भरपूर सबूत दिया, जिस पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और उनके साथ साथ मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके जीवन साथी इज़्ज़तमाब सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब और उनके अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने उनको जीने का फन सिखाया। जून 2020 को सना अकेडमी कराची से छपने वाली किताब सजदा साजिदा बानो की पहली उर्दू तसनीफ रमूज़ इश्क मंजर आम पर आई। बड़ा शॉर्ट सा लिखा, मैंने आपका वक्त ज़ाया नहीं करना। मोहतरम जनाब शहजाद साहब ने जो कि उनके पंजाबी शायरी के दिलदादा थे, उन्हें उर्दू में कलाम लिखने की तरगीब दी। फिर क्या हुआ, उठते बैठते सजदा साजिदा बानो उर्दू शायरी की तरफ राग़िब हुई। यूँ तो साजिदा बानो सुखन तराजी की जुमला असनाफ पर तबाज़माई करती रही हैं। उनके शेर का हर मिसरा अपने अंदर एक वजदान और उम्मीद गहराई पर मबनी होता है। मैं आशिक़े रसूल व आले रसूल हूँ, ये जान हुसैन की है मेरा दम हुसैन का। बानो हुसैनियत से है हकीकत में जिंदगी, बानो हुसैनियत से है हकीकत में जिंदगी, दिल में सजा के रखो ये परचम हुसैन का। बकौल शायरा जिस तन लागा, बकौल शायर जिस तन लागा, इश्क माल नाचे वो बेसुर बेताल। रमूज़ इश्क में इश्क रमूज भेद और सफर इश्क में आने वाले मराहिल और मुश्किलात का अहाता किया गया है। सजदा साजिदा बानो ने अपने ज़िंदगी का रुख मिजाज से हकीकत की तरफ मोड़ने के लिए बहुत से जफर जाले हैं, यानी कि मुश्किलात का बहुत से साथ निभाया है। सजदा साजिदा बानो की ज़िंदगी में तरह तरह की रुकावटें आई हैं। वो संगलाख वादियों से गुजरते हुए नखरस्तान तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करती हैं। फरमाती हैं, वो जा चुका है साथ मेरे जान ले गया, वो जा चुका है साथ मेरी जान ले गया, क्या कुछ बताऊं वो मेरा ईमान ले गया। बानो में हिजरो यास के जिंदा में थी कैद, हर जाई बेवफाई का उन्वान ले गया।
दा दीजिए, शायरा को दा दीजिए, मुझे ना दा दीजिए, उनका कलाम है माशाल्लाह। सईदा साहिदा बानो की शायरी उनके कर्ब और गुजरने वाले वाक़यात तो हवादत का पता देती है। वो खून दिल से ना सिर्फ शेर तख्लीक करती हैं बल्कि उसके साथ साथ राख के ढेर में दबी हुई चिंगारी को सुलगने का मौका भी फराहम करती हैं। मेरे कातिल में कैसी आजिज़ी है, सहराने शजर भी लगवा गया है। मेरे कातिल में कैसी आजिज़ी है, सरहाने शजर भी लगवा गया है। सईदा साहिदा बानो के यहाँ ये फन उजागर है कि वो अपने खून दिल की शील करके हरफ को शेरी कालम में ढालने का बेहतरीन हुनर जानती हैं। शहर खामोश कैसे देखूं मैं मेरे अपने जो इसमें सोए हैं। लहजे में शायर के तखय्युल की शान और शेरी उसलूब की जान और उड़ान होती है और यही लहजा उनके शेरी हुस्न को चार चांद लगाता उनके कलाम में हर जगह दिखाई देता है। तुम्हारे साथ किस्मत मिल भी जाती, तुम्हारे साथ मेरा दिल नहीं था। सईदा साहिदा बानो की शायरी में मिजाज हकीकत तक का जो ज़्यादा सफ़र तय किया है उसमें गनायत, तरन्नुम और शेरी वजदान का असर नुमाया है। वो सपाट लहजे में दिल में छुपी हुई हर बात अयां करती हुई दिखाई देती हैं। मैं कैसे भुलाऊं वो दिन और वो बातें जो हम खेलते थे दिसंबर की रातें। तो चूंकि आज भी दिसंबर है, जो रूनुमाई है अब के दिसंबर में होंगी, शायद दिसंबर में सिर्फ तकरीब रूनुमाई होगी। शुक्रिया। अशरफ हशाजी इजाजत चाहता है। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मुबारक। मैं अपनी बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो उनकी मोहब्बत है वो हमें याद करते हैं। शुक्रिया। जनाब अशरफ शाजी साहब अपने मखसूस अंदाज गलबात कर रहे सी और इसे दौरान अदब का एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा खूबसूरत नाम जनाब जान कश्मीरी साहब, बल्कि मैं कहूँगा कि उस्ताद जान कश्मीरी साहब साढ़े दरमियान तशरीफ़ लैके आए। मैं मनो रूहों उन्होंने जी आई कहांगा और मैं गुजारिश करांगा कि इन्हों का इस्तकबाल तालियां नाल करो कि माशाअल्लाह जी तुसी ज़ाहिर किसी तारुफ दे उस्ताद जी मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त और मरतबा बख्शिया। तो मैं आए तो किसी जल्दी सन, किसी होर काम सन, लेकिन साड़ी दरखास्त बिलाल दी ते मेरी तो इसलिए जड़ा ना जी वो आ गए और उन्होंने स्टेज नूं और इस प्रोग्राम नूं रौनक बख्शी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिला ताखीर प्रोग्राम नूं अगे वधाने आ। अज दा ये प्रोग्राम जिवें कि तुहानूं पता है कि पंजाबी यूनियन और साडे यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान उहदे वल्लों ये प्रोग्राम सईदा साहिदा बानो साहिबा दी रमूज़े इश्क किताब दी तकरीब है, तकरीब रूनुमाई और इहदे नाल नाल मुशायरा भी है। तो बिलाल मुदस्सर भट्ट साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। मैं तो क्या बिलाल साहब तुसी स्टेज पर बैठो, तो बिलाल साहब कहते हैं कि मेरे बाकी काम किन्ने करने ने चलो ये मेहरबानी। तो सैयद तजम्मुल शाह साहब और बिलाल साहब की वाह भजना चल रही है। तो नाल नाल असी अगे वधाने जी। साढ़े कोल मौजूद ने सरजीला तहसीन साहबा एजुकेशनिस्ट ने और मैं गुजारिश कराँगा कि तुसी आओ और सईदा साहिदा बानो साहबा की किताब बारे और इन्हों की शख्सियत बारे अपने विचार साझे करो। सरजीला तहसीन साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत अदबी महफ़िल में मुझे बुलाया। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं आज आप सबके सामने हूँ और चूँकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मुझे ऐसे मौके नहीं मिलते, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास भी है और बहुत खूबसूरत भी है। सबसे पहले तो मैं सईदा साहिदा बानो साहिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी जो है वो शायरी है वो तख्लीक की है, ना सिर्फ पंजाबी में बहुत अच्छी और उर्दू में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका कलाम है। मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन बहुत अच्छा लगा है, जिसमें से जो एक नज़म है उनकी, ये गज़ल, उसके चंद अशार जो हैं वो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगी जी। हाँ, हाय फुरकत की है शब और टिमटमाता है दिया। हाय फुरकत की है शब और टिमटमाता है दिया, क्या बताऊं कैसे मेरा जल रहा है ये जिया।
जान ले लेगी किसी दिन बेरुखी तुम देखना, जान ले लेगी किसी दिन बेरुखी तुम देखना, वसल की एक शब थी मांगी क्या गुनाह मैंने किया, हिजर की तलवार से कटता है मेरा तन बदन, हिजर की तलवार से कटता है मेरा तन बदन, जख्म जो तूने दिए कैसे सियूं मैं वो पिया, कैसे सियूं मैं वो पिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शायरी और बहुत मुबारकबाद आपको सईदा साइदा बानो साहिबा, जज़ाकल्लाह। आप अदब की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आप सब जो हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उस्ताद मोहतरम बदरुज़्ज़मान साहब और बाकी दूसरे जो जितने भी मेरे लिए काबिल और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सबका बहुत शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम जो हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत सारी जो है दुआएं हैं। और सर मुमताज़ मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कहा, और आप सब की जो तवज्जो है और आप सब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं समझना कि तुहाडा सब दा टाइम वाकई बड़ा कीमती है और सारे दोस्त अपने अपनी मसरूफियात चो टाइम कट के तशरीफ लैके आए ने। मैनू नज़र आ रहे हैं जनाब इत्थे तंजीम जट्टां दे साढ़े बड़े प्यारे दोस्त ने मोहम्मद इरफान महेश साहब, जुल्फकार संधू साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया, मेहरबानी तुसी तशरीफ लैके आए हो। और इस तो बाद जनाब साढ़े बड़े प्यारे मुहब्बत वाले दोस्त जनाब सलीमुल हसन अख्तर साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तारक पट्टी साहब सर, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और जाहिद मलिक साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसी अपने कीमती टाइम विचों टाइम सानू अता कीता, तुहाडी मुहब्बत दा शुक्रिया। मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा जनाब खालिद वहीद साहब नू कि तुसी आओ और अपने विचार अपनी गलबात साडे नाल सांझी करो। जनाब खालिद वहीद साहब, तुहाडे सब दी तालीम विच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये पुरसईद तकरीब मोहतरमा सईदा साइदा बानो की किताब रमूद इश्क की तकरीब रूनुमाई के सिलसिले में है, और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मुझे यहाँ शिरकत के लिए मौका मिला है। मैं तकरीब के सदर उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब का मशकूर हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज मुझे उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। उनका नाम सुना था, उनको टीवी पे देखा था, उनका कलाम सुना था, लेकिन ये बड़े एज़ाज़ की बात है। मोहतरमा सईदा बानो की शायरी गो पंजाबी में इनकी ज़्यादा है, लेकिन उर्दू में इन्होंने जो लबो लहजा जो इन्होंने इख्तियार किया, जिस भी जज्बों का इन्होंने प्रचार किया, वो काबिल दाद है। इनकी किताब में इनका जो कलाम मैं कुछ पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। मोहब्बत का पौधा जवां हो गया है, मोहब्बत का पौधा जवां हो गया है, सफ़र इश्क का अब रवां हो गया है। आगे इनका बड़ा नफीस सा इन्होंने एक अपना किया है, गया मेरा बचपन है आई जवानी, गया मेरा बचपन है आई जवानी, सभी कुछ यहाँ का वहाँ हो गया है। मुझे फ़िक्र की कुछ पड़ी ऐसी आदत, मुझे फ़िक्र की कुछ पड़ी ऐसी आदत, हर एक मरहला मेहरबान हो गया है। बहुत ही सुहाने थे बचपन के वो दिन, बहुत ही सुहाने थे बचपन के वो दिन, मगर मेरा वीरां घीरां हो गया है। और इस गज़ल में जो शेर जिसमें 4 चांद हैं वो ये है, मेरा नाम जब से तेरे साथ आया, मेरा नाम जब से तेरे साथ आया, ज़मीं पर था तू आसमां हो गया है। और हमारे माशरे में मौजूदा हालात पे एक बड़ा अच्छा शेर आ रहा है, था हाकम मेरे शहर का ऐसा मुनसफ, था हाकम मेरे शहर का ऐसा मुनसफ, ना जाने वो क्यों बेनिशां हो गया है। गवाही शिकन की है माथे पे बानो, गवाही शिकन की है माथे पे बानो, सफ़र आखरत का
अयां हो गया है, मोहब्बत का पौधा जवां हो गया है। मौजूदा दौर जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है, नई नस्ल कुतुबीनी से बहुत दूर होती जा रही है। इस फ़िज़ा में मोहतरमा सईदा साजिदा बानो की कावश ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन्होंने छोटी छोटी बहरों में एक बड़ा वसी अरीज़ मफ़हूम बयान कर दिया है। उनके कलाम को अगर हम एनालिसिस करें तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस अहद की ये सबसे बेहतरीन और सबसे मुस्तनद शायरी है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस तरह की इस्तकामत दे, अरूज दे और इस तरह अदब में नई नई तख्लीक़ात ये तराशती रहें। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। खालिद वहीद साहब अपनी गलबात साडे नाल सांझी कर रहे सी। मुशायरा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲकुल ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ जनाब उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब और उस्ताद जान कश्मीरी साहब भी तुसी भी माशाअल्लाह जनाब मौजूद हो। तो तुहाडी इजाज़त नाल असी मुशायरे का आगाज़ करिए जी। तो हाँ ज़रूर सर, तुहानू नहीं हुण नहीं, तुसी जदों आओगे उदों किताब तो भी गल्लां करना ते अपना कलाम भी सुनाना सर। तो बिस्मिल्लाह ज़रूर सर। ये नहीं है कि शायर जिहड़े ने कोई साहिब किताब बारे या किताब बारे गल करना चाहन तो कोई मसला नहीं जी, तुसी ज़रूर करो। मैं पहले ही अर्ज़ कीती सी। ते केड़ी गल दा दस खां मान करिए, ना तू रहना ना मैं रहना। केड़ी गल दा दस खां मान करिए, ना तू रहना ना मैं रहना। 100 साल भी जिंदगी भावें जी लईए, आखिरकार है विच कबर पैना। 100 साल भी जिंदगी भावें जी लईए, आखिरकार है विच कबर पैना। ते गुड्डी चिड़ी होई तेरी लह जानी, पिछों किसे नहीं तेरा ना लेना। गुड्डी चढ़ी हुई तेरी लह जानी, पिछों किसे नहीं तेरा ना लेना। सोने आका ने कजने मुमताज परदे, वेला मुश्किल दा जदों कोई आन पैना। सोने आका ने कजने मुमताज परदे, वेला मुश्किल दा जदों कोई आन पैना। मैं बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, जिहड़ी साडी है ना लिस्ट ये थोड़ी जी बेतरतीबी जी है। तो इसलिए कुछ दोस्तों का मैंने तारुफ भी नहीं है। तो कोई अगर मरतबे की वजह तो कोई मेरे को बेदबी हो जाए तो मैं माफ़ी चाहवागा। लेकिन ज़ाहिर है अदब की तकरीब है तो सारे ही इस चीज़ को तो समझते हैं कि मतलब असी मरतबे को ज़रा मैंने माफ़ी दिया जे। मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करना वा, साढ़े नौजवान शायर ने बहुत सोहना लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। और उन्होंने अगर नात वेखी तो भी बड़ी अच्छी है, पंजाबी कलाम बहुत सोहना लिखते हैं। बड़ी मुहब्बत नाल मैं गुजारिश कराँगा जनाब हाफिज़ सादक फिदा साहब नूं कि तुसी आओ और अपना कलाम पेश करो। तुहाडे सब दी तालियां च हाफिज़ सादक फिदा साहब। सब तो पहले तो ढेर मुबारक जनाबे साहिदा बानो साहब होरां नूं उन्हां दी किताबे रमूज़े इश्क दियां और जनाबे सदर साहब तो इजाज़त लैंदे होया कि तेरी भोले डर के चुप कर जावांगा। तेरी भोले डर के चुप कर जावांगा, मैनू मार दे मर के चुप कर जावांगा। तेरी भोले डर के चुप कर जावांगा, मैनू मार दे मर के चुप कर जावांगा। जनाबे आज़र साहब शेर देखना कि सादा सेका थोड़ा चिर बर्दाश्त करो, सादा सेका थोड़ा चिर बर्दाश्त करो, हौली हौली ठर के चुप कर जावांगा। सादा सेका थोड़ा चिर बर्दाश्त करो, हौली हौली ठर के चुप कर जावांगा। ते मेरे हथी पग फड़ा मैं सौ खाना, मेरे हथी पग फड़ा मैं सौ खाना, सच्चे दे सिर धर के चुप कर जावांगा। ते चेते रखी हर कोई साधक नहीं हुंदा, चेते रखी हर कोई साधक नहीं हुंदा, मैं ते तेरी जर के चुप कर जावांगा। चेते रखी हर कोई साधक नहीं हुंदा, मैं ते तेरी जर के चुप कर जावांगा।
और से दिखना जी कि सखना आस दा कासा सी ते मैं सां। सखना आस दा कासा सी ते मैं सां, सारे जग दा हासा सी ते मैं सां। सखना आस दा कासा सी ते मैं सां, सारे जग दा हासा सी ते मैं सां। ना उरला ना परला लेखां छड्डिया ए, ना उरला ना परला लेखां छड्डिया ए, खौरे केड़ा पासा सी ते मैं सां। ते और सिर देखना जी कि पिछली रात दा पैर ते ओदियां यादां सी, पिछली रात दा पैर ते ओंदियां यादां सी, या फिर साह दा मासा सी ते मैं सां। पिछली रात दा पैर ते ओदियां यादां सी, या फिर साह दा मासा सी ते मैं सां। और जांदे सूरज आखिर परत के आना है, जांदे सूरज आखिर परत के आना है, एहो एक दलासा सी ते मैं सां। जांदे सूरज आखिर परत के आना है, एहो एक दलासा सी ते मैं सां। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत सोहना पढ़िया तुसी जनाब। हाफिज़ सादिक फिदा साहब जनाब ये साढ़े दोस्त हैं, और इस तो बाद मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा जनाब सैयद इमरान हैदर साहब नूं कि तुसी आओ और अपना खूबसूरत कलाम अपने खूबसूरत लबो लहजे दे नाल पेश करो। तुहाडे सब दी तालियां जनाब सैयद इमरान हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की इजाज़त के साथ ये रुबाई एक अर्ज़ है। दरे रसूल पे आ फ़क्त हाज़री के लिए, दरे रसूल पे आ फ़क्त हाज़री के लिए, यहाँ से मिलता करीना है ज़िंदगी के लिए। दरे रसूल पे आ फ़क्त हाज़री के लिए, यहाँ से मिलता करीना है ज़िंदगी के लिए। इधर उधर न भटक ख़याल ख़ाम न रख, इधर उधर न भटक ख़याल ख़ाम न रख, नबी की आल वसीला है बंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। गज़ल है जी उर्दू की जी। इस जिंदगी को अपनी जागीर मत समझ, इस जिंदगी को अपनी जागीर मत समझ, पानी पे अक्स है ये तस्वीर मत समझ। इस जिंदगी को अपनी जागीर मत समझ, पानी पे अक्स है ये तस्वीर मत समझ। बनता किसी किसी का है बंधन नसीब से, बनता किसी किसी का है बंधन नसीब से, जुल्फे गिराहगीर को जंजीर मत समझ। बनता किसी किसी का है बंधन नसीब से, जुल्फे गिराहगीर को जंजीर मत समझ। माना के उलझनों में है हर एक घिरा हुआ, माना के उलझनों में है हर एक घिरा हुआ, इस गर्दिशे अय्याम को तकदीर मत समझ। इस गर्दिशे अय्याम को तकदीर मत समझ। इदराक में न हो जो माने ज़मीर ना, इदराक में न हो जो माने ज़मीर ना, बेशक उसे न मान तफसीर मत समझ। बेशक उसे न मान तफसीर मत समझ। है इल्तिजा के चेहरों की शनासाई जान ले, है इल्तिजा के चेहरों की शनासाई जान ले, है इल्तिजा के चेहरों की शनासाई जान ले। बेश चाहे तू आंसुओं की तहरीर मत समझ, चाहे तू आंसुओं की तहरीर मत समझ। एहसास गर नहीं तुझे अपने मुकाम का, एहसास गर नहीं तुझे अपने मुकाम का, फिर जानते हुए भी तौकीर मत समझ। और मकता है जी के हुस्ने जहां है लाज चंद लम्हों के लिए, हुस्ने जहां है लाज चंद लम्हों के लिए,
इस आरजी सी लो को तनवीर मत समझ। और एक कथा है जी के पंजाबी जुबान का जी। वांग सरू जेड़ा तड़के रहिंदा, वांग सरू जेड़ा तड़के रहिंदा, टुट जांदा ओ रहिंदा नहीं। वांग सरू जेड़ा तड़के रहिंदा, टुट जांदा ओ रहिंदा नहीं। इश्क च कुंदन कदी ना होया, इश्क च कुंदन कदी ना होया, जेड़ा पीड़ हिजर दी सहंदा नहीं। और लास्ट जी एक उर्दू गजल है जी। फिक्के रंग वफावां दे अज, फिक्के रंग वफावां दे अज, होके सदरां हावां दे अज। फिक्के रंग वफावां दे अज, होके सदरां हावां दे अज। जुस्सियां चूं मुक गई हमदर्दी, जुस्सियां चूं मुक गई हमदर्दी, रिश्ते रह गए सावां दे अज, रिश्ते रह गए सावां दे अज। कल तक वसल निभाउंदे रहियां, कल तक वसल निभाउंदे रहियां, हिजर भी खूब निभावां दे अज, हिजर भी खूब निभावां दे अज। जदों दे दुध बजारी आए, जदों दे दुध बजारी आए, कदर घटे ने मावां दे अज। जदों दे दुध बजारी आए, कदर घटे ने मावां दे अज। ते काबले गौर शेर है जी के मेरी अख विच पुत अख पाई, मेरी अख विच पुत अख पाई, मुक गए मान ने बावां दे अज। मेरी अख विच पुत अख पाई, मुक गए मान ने बावां दे अज। लभदा है हर कोई सौखा रस्ता, लभदा है हर कोई सौखा रस्ता, औखा पंध कर जावां दे अज, औखा पंध कर जावां दे अज। आखिरी है जी मकता है जी कि गल गल विच पा के गम दी माला, गल विच पा के गम दी माला, लाज जी सोग मनावां दे अज। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब सैयद इमरान हैदर साहब। मैं इस तो बाद बड़े साढ़े अच्छा जी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਪ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾ ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਰੁਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ
मेरा ख्याल है कि इस टाइम नहीं है ना, चलो मैं इसलिए पता कर लीए। लो असी साढ़े एक होर बड़े मुहब्बत वाले जी ने और अदबी तकारीब जड़ियाँ ने उन्हों की बड़ी रौनक बख्शते हैं और हमेशा बड़े मुहब्बत नाल आंदे ने। MR मिर्ज़ा साहब ते ये वैसे आर्टिस्ट बड़े अच्छे ने, शायर बड़े चंगे ने, चंगे साढ़े गूढ़े निगे यार ने, इन्हां वास्ते तालियां बजाओ और इन्हां दा कलाम सुनिए। MR मिर्ज़ा साहब। मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी गज़ल है जी। गर्दश दे विच जदों सितारे हुंदे ने, गर्दश दे विच जदों सितारे हुंदे ने, अपने भी फिर दुश्मन सारे हुंदे ने। भीड़ पवे ते एवें ढेरी टावी ना, भीड़ पवे ते एवें ढेरी टावी ना, दुख ते सजना पी गुहलारे हुंदे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਜੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਜੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਕਦੋਂ ਨਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਏ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਈ ਖਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया MR मिर्ज़ा साहब, थोड़ा बहुत शुक्रिया। मैं इस तो बाद बिला ताखीर साढ़े पतों की तो आए बड़े प्यारे मानयोग दोस्त जनाब लियाकत अज़मी साहब गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपना कलाम सानू सुनाओ। थोड़े सब दी तालियां जनाब लियाकत अज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं अपनी भैन सईदा साजिदा बानो साहिबा नूं रमूदे इश्क उर्दू अदब विच बेहतरीन इजाफे के तौर पर मैं उन्होंने मुबारकबाद पेश करना ते एक साहिब सदर की इजाज़त नाल एक नज़म छोटी जी। अगर तुम लौट आओ तो वो दिन भर का थका सूरज ज़रा मगरब को झुकता है, सुहानी शाम ढलती है। वो दिन भर का थका सूरज ज़रा मगरब को झुकता है, सुहानी शाम ढलती है। मैं अक्सर अपने घर की छत पे आकर बैठ जाता हूँ और घरों को लौटने वाले परिंदों की कतारों के मनाज़र देखता हूँ और बहुत हैरान होता हूँ कि परिंदे तक भी अपने घर के रास्ते याद रखते हैं। घरों को लौटने वाले परिंदों की कतारों के मनाज़र देखता हूँ और बहुत हैरान होता हूँ कि परिंदे तक भी अपने घर के रास्ते याद रखते हैं, मगर तुम भूल बैठे हो। परिंदे देखकर ही याद कर लो और लौट आओ। अगर तुम लौट आओ तो हमारा रोज़ का माह मुहर्रम ख़त्म हो जाए। अगर तुम लौट आओ तो हमारा रोज़ का माह मुहर्रम ख़त्म हो जाए। हमारी नित की अज़ादारियाँ, शाम गरीबां
लौट जाएंगी अगर तुम लौट आओ तो। साहिब सदर की इजाजत ने एक छोटी जी नज़म ते इजाजत। अपनी मस्ती दे विच नचना ते फिर नच के यार मनाना। अपनी मस्ती दे विच नचना ते फिर नच के यार मनाना। लखां कोहां दूर ही लगदा है इश्क दे विच तमाला पाना। साडे चुल्हे दब उगीए भुख दी नींद दे उत्ते अज़मी नहीं कोई चीज़ उसारी जांदी। खाली पेट मेरे बुल्लिया अड्डी भी नहीं मारी जाती। लियाकत अज़मी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। अपना उर्दू और पंजाबी कलाम साझा कर रहे सी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं इस तो अच्छा मुश्ताक कमर साहब सारे इत्थे तशरीफ ले आओ। हाँ MR मिर्ज़ा साहब सर तुसी भी इत्थे आ जाओ, बहुत थोड़ा कलाम सुना के टुर गए हो तुसी ते इत्थे आ जाओ नेड़े ते। हाँ जी अच्छा जी, मैं साढ़े बहुत प्यारे दोस्त उन्हों की ख्वाहिश है कि मैनू इत्थे ही बुला लवो, क्योंकि कहते हैं कि इस तो बाद जोड़े शुरा ने सारे ही जोड़े ने उन्हों का कहना है वे, क्योंकि असल च जो काम होंदा है ना जी, इज्जत एहतराम देना, वड्डियां मान लेना, ये भी बड़ी गल है। तो मैं बड़ी मुहब्बत नाल बड़े मुतहरक शायर, अच्छे दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त जनाब अकमल हनीफ साहब नू गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपना कलाम पेश करो। थोड़े सब दियां तालियां जनाब अकमल हनीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साहिब सदर की इजाज़त से मोहतरमा सईदा साजिदा बानो साहबा को रमूज़ इश्क की अशात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने कॉल की तो मुझ पे वाजिब हो गया था कि मैं इस तकरीब में हाज़िर होता, इनको मुबारकबाद देने के लिए। मैं कुछ ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, एक शेर से देखिएगा। छोटे बच्चे खुश थे मेहमान देखकर, छोटे बच्चे खुश थे मेहमान देखकर, घर में रखा था जनाजा बाप का। बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब देखिए आदिल साहब, ज़मीन तो मशहूर ज़माना, लेकिन आपने ख्याल देखने हैं। बेसबब तो नहीं हम अश्क बहाने वाले, बेसबब तो नहीं हम अश्क बहाने वाले, याद आए हैं बहुत छोड़ के जाने वाले। यूँ तेरे रिज़्क़ में तकफीफ भी हो सकती है, यूँ तेरे रिज़्क़ में तकफीफ भी हो सकती है, सोच ले घर से परिंदों को उड़ाने वाले। यूँ तेरे रिज़्क़ में तकफीफ भी हो सकती है, सोच ले घर से परिंदों को उड़ाने वाले। तू बता लोग भला किसका उड़ाते हैं मजाक, तू बता लोग भला किसका उड़ाते हैं मजाक, ऐब के साथ मेरी ज़ात बनाने वाले। बन के रह जाते हैं दुनिया में तमाशा अक्सर, बन के रह जाते हैं दुनिया में तमाशा अक्सर, अपनी मजबूरियां लोगों को बताने वाले। शेर देखिएगा। कर चुके बाप की तदफीन मुलाजिम घर के, कर चुके बाप की तदफीन मुलाजिम घर के, लौट पाए नहीं परदेश को जाने वाले। यार बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तुम, यार बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तुम, जाओ फिर हम भी नहीं ख्वाब सुनाने वाले। बहुत शुक्रिया। यार बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तुम, जाओ फिर हम भी नहीं ख्वाब सुनाने वाले। मैं गलत था जो तुम्हें यार समझने लगा था, मैं गलत था जो तुम्हें यार समझने लगा था,
वरना सब रंग थे तुम में भी ज़माने वाले। मैं गलत था जो तुम्हें यार समझने लगा था, वरना सब रंग थे तुम में भी ज़माने वाले। मक्ता पेशा। आज मैं ऐसी बुलंदी पे खड़ा हूँ अकमल, आज मैं ऐसी बुलंदी पे खड़ा हूँ अकमल, सर उठाकर मुझे तकते हैं गिराने वाले। बहुत अच्छे भी, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत शुक्रिया। आज मैं ऐसी बुलंदी पे खड़ा हूँ अकमल, सर उठाकर मुझे तकते हैं गिराने वाले। दो पंजाबी के शार इजाज़त। चुप चुपीते बह गए हाँ, हिजरा तेनू सह गए हाँ। चुप चुपीते बह गए हाँ, हिजरा तेनू सह गए हाँ। वेड़ा इको रखन लई, वेड़ा इको रखन लई वीर दे पैरी पै गए हाँ। चुप चुपीते बह गए हाँ, हिजरा तेनू सह गए हाँ। वेड़ा इको रखन लई वीर दे पैरी पै गए हाँ। ए भी साचे मैं ते हो कल्ले कल्ले रह गए हाँ। बहुत अच्छे जी, क्या बात है। अकमल हनीफ साहब, उर्दू पंजाबी शेर बहुत चंगे, लहजा भी बहुत चंगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਆਪਣਾ 2017 ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਦਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਇਫਤਖਾਰ ਮਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਗੂੜੇ ਯਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੰਗੀ ਜਨਾਬ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਇਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਅਕਮਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਲੇ ਅਕੀਦਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਮਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਸੂਸਨ ਅਸੀਂ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਇਰਮ और बाकी अहबाब जोड़े ने उन्होंने वास्ते दुआ मगफरत करिए कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके मालक अपने नबी करीम, हाँ कसुर भट्ट साहब जोड़े ने 2-3 दिन पहला भी अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने। अल्लाह ताला सब दी मगफरत और बख्शिश फरमाए, सोना रब उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए। और असी जिन्हें भी इत्थे दुनिया ते हैं वास्ते इस चीज़ नूं सबक समझिए और असी भी आखिरत की फिक्र करिए। अल्लाह ताला साढ़े सब ते करम करे और उन्हां ते उत्थे मेरा मालक करम और फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा रमज़ान वफा साहब नूं, आओ और अपना कलाम सुनाओ। जनाब रमज़ान वफा साहब, एक बारी तालियां मार दिओ ताकि तुसी आप चार्ज हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आप जी नूं रमूज़े इश्क पहले तो मैं जदों भी आना मेरी सब तो पहली बार ही आती है। आज मैं आया लेट आ राजा ते वैसे मैं गीत नहीं गा रहा तो मेरे को पंजाबी तो मैं जड़ी है वो मैं सरेकी लिखना तो वो वैसे उतो टप जावनी ते जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो इससे पहले मैं एक उर्दू गज़ल के अजमल भाई के मुद्दा लिखता हूँ, मुद्दा लिखता हूँ वो जान इसमें डाले है। मुद्दा लिखता हूँ वो जान इसमें डाले है। मैं लिखूं गुमनाम वो पहचान इसमें डाले है। मुद्दा लिखता हूँ वो जान इसमें डाले है। मैं लिखूं गुमनाम वो पहचान इसमें डाले है। और वक्त के गद्दाब में हूँ और गले में तौक है। वक्त के गद्दाब में हूँ और गले में तौक है। इसको रुसवाई कहूँ वो मान इसमें डाले है। और ये तमाम अब आपकी नज़र शेर है कि शायरी कर दिया था
एक फूल, शायरी कर दी अता एक फूल को शोला किया, शायरी कर दी अता एक फूल को शोला किया, मौज साकिन थी मगर तूफान इसमें डाले है, मौज साकिन थी मगर तूफान इसमें डाले है। और क्या मिला आजाद पंछी को हिरासा करके, क्या मिला आजाद पंछी को हिरासा कर दिया, उसको जिंदा में नहीं जिंदा इसमें डाले है। और लगता है कि क्या गजब है दास्तां बेवफाई में वफा, क्या गजब है दास्तां ने बेवफाई में वफा, दर्द शौकीन वफा उन्वान इसमें डाले है। और एक मैंने सारे सदर साहब से माजरत चाहता हूँ कि मैंने इजाज़त नहीं मांगी थी, पर तो और एक विच याद आया। हाँ जी, और एक पंजाबी सराइकी में गीत कोशिश कीजिएगा कि समझ आए कि साड़ी बर्बादी दे चनवे किड़े किस्से सुनाई वदे हैं, साड़ी बर्बादी दे चनवे किड़े किस्से सुनाई वदे हैं, साड़ी अखियां रवाइयां ने झूठे एतबार जमाई वदे हैं। और पहला अंतर है कि तू लुटिया है नसीबा नू कयामत ताई नहीं भूल सकते, तू लुटिया है नसीबा नू कयामत ताई नहीं भूल सकते, रुलाया है यो जिंद जीवी नसे कह जा ते रुल सकते, वो जोका चन पराइयां नहीं तू जड़ियां चन वसाई वदाए, साड़ी बर्बादी दे चन वे किड़े किस्से सुनाई वदाए। और दूसरा अंतर है कि ये सोचा है कि दिल साडे तू इंज भी कर ते सकदा है, किंज रकीबां विच साड़ी फितरत दे किस्से पढ़ भी सकदा है, जड़ी कसमां चाचाइयां ने उथे वंज के बुलाई वदाए, साड़ी बर्बादी दे चन वे किड़े किस्से सुनाई वदा हैं। और तीसरा अंतर है कि मोहब्बत दी वफा देंदों पई कसमें चन खुदाई पढ़दी, मोहब्बत दी वफा देंदों पई कसमें चन खुदाई पढ़दी, तू कीता है जुल्म रज के एक गल कोई तेरी ना ही बनदी है, जंजीरां चा पवाइयां नी बेजुर्म कैदा कटाई वदा हैं, साड़ी बर्बादी दे चन वे किड़े किस्से सुनाई वदा हैं। और आखिरी मकता है कि साड़ी मुँह चों ए निकली हुई दुआई तैनू चा संग दे सन, साड़ी मुँह चों ए निकली हुई दुआई तैनू चा संग दे सन, जड़ी हसरत न होई मैथों पूरी कह तो ओ मंग दे सन, जिथे नवियां चा लाइयां नी ओ संग शौकीन रलाई वदा हैं, साड़ी बर्बादी दे चन वे किड़े किस्से सुनाई वदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रमज़ान वफा साहब, सलामत रहो तुसी। मैं बड़ी मुहब्बत नाल साढ़े बहुत प्यारे दोस्त ने और बड़े नफीस इंसान अदबी महफिल दी जान जनाब सैयद आबद गिलानी साहब नू मैं गुजारिश करना कि तुसी आओ अपने विचार भी सांझे करो और अपना कलाम भी सानू सुनाओ। सैयद आबद गिलानी साहब जी। जी बहुत शुक्रिया साहिब सदर दी इजाज़त नाल साहिदा बानो साहबा की किताब रमूज़ इश्क, मैं उन्होंने इस किताब से बड़ी मुबारकबाद पेश करना। इन्हों की पहली किताब से भी मैं इंशाअल्लाह हाज़री दी सी चुपदियाँ चीकां ते मेरे भाई तजम्मल शाह जी ने फ़ोन किया कि इन्हों की एक किताब की रुनवाई है अपना भुलेखा अखबार के दफ्तर च, मैं ज़रूर हाज़र होवांगा, हालांकि मैं लाहौरों बाहर सी तो मैं हाज़री देने हाज़र हाँ, तो इन्होंने बहुत बहुत मुबारक हो गए किताब की रमूज़ इश्क ते हाज़री लिए चंद शेर ने। शेर देखना जी। कोरी याद उसाडी नू रंग दिता, कोरी याद उसाडी नू रंग दिता, तेरी वंग ने जीन दा टंग दिता,
ਕੋਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਨੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਨੇ ਨੀਂਦਰ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਖਾਬ ਨੇ ਨੀਂਦਰ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਖਾਬ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਨੇ ਨੀਂਦਰ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਖਾਬ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਝੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਝੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਅਬਦ, ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਅਬਦ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਦਾ ਸੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਨੇ ਜੀਣ ਦਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਥੁੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਥੁੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਥੁੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਲੋ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਲੋ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਛੱਡੋ ਅੱਟੀ ਲੱਭੋ, ਯੂਸਫ ਛੱਡੋ ਅੱਟੀ ਲੱਭੋ, ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਣ ਵਾਲੀ। ਅਬ ਸ਼ਾਮੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਲਣ ਸੁਲਣ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੈਯਦ ਆਬਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੂँकि ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ। ਕੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਜਣਾ ਬਾਝੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ, ਸਜਣਾ ਬਾਝੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਂਦਾ ਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਂਦਾ ਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ਹਰ ਅब्बास ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ਹਰ अब्बास खान साहब। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो सैयदा साजिदा बानो ने बहुत मुबारक होए किताब दी, ते दो अशार साहिब सदर दी इजाज़त नाल। मुझ में रोते हैं अभी सर्द चरागों के वफूद, मुझ में रोते हैं अभी सर्द चरागों के वफूद, मैं तो सूरज का तरफदार नहीं हो सकता। मुझ में रोते हैं अभी सर्द चरागों के वफूद, मैं तो सूरज का तरफदार नहीं हो सकता। इश्क है हिज्र है एक बहरे जनू है तू है, इश्क है हिज्र है एक बहरे जनू है
तू है, शेर कहना मुझे दुश्वार नहीं हो सकता। इश्क है, हिज्र है, एक बहरे जनू है, तू है, शेर कहना मुझे दुश्वार नहीं हो सकता। दो अशार और देखिएगा कि अब मेरी आंख तेरे ख्वाब से कतराती है, अब मेरी आंख तेरे ख्वाब से कतराती है, अब मुझे अहले अमानत नहीं समझा जाए। अब मेरी आंख तेरे ख्वाब से कतराती है, बहुत शुक्रिया। अब मेरी आंख तेरे ख्वाब से कतराती है, अब मुझे अहले अमानत नहीं समझा जाए। ये तो उस हुस्न की मर्जी है कि जिस जिस पे खुले, ये तो उस हुस्न की मर्जी है कि जिस जिस पे खुले, इसको आंखों की महारत नहीं समझा जाए। बहुत शुक्रिया। ये तो उस हुस्न की मर्जी है कि जिस जिस पे खुले, इसको आंखों की महारत नहीं समझा जाए। और एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार फिर इजाज़त चाहूँगा। अदू की सफ में बड़े ठाठ से खड़े हुए हैं, अदू की सफ में बड़े ठाठ से खड़े हुए हैं, यही सबब के हम अहबाब से परे हुए हैं। और हमारी आंख की सरहद पे जंग जारी है, हमारी आंख की सरहद पे जंग जारी है, ये अश्क यूं ही किसी बात पर अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी आंख की सरहद पे जंग जारी है, ये अश्क यूं ही किसी बात पर अड़े हुए हैं। और मेरा कबीला मुझे दार पर बुला रहा है। आबिद भाई, मेरा कबीला मुझे दार पर बुला रहा है, तुम्हारे जुब्बा और दस्तार वो पड़े हुए हैं। मेरा कबीला मुझे दार पर बुला रहा है, तुम्हारे जुब्बा और दस्तार वो पड़े हुए हैं। और शेर देखिए कि जहाने आस की तज़ईन उनके जिम्मे है, जहाने आस की तज़ईन उनके जिम्मे है, वो दो चराग जो दहलीज पे धरे हुए हैं, वो दो चराग जो दहलीज पे धरे हुए हैं। और बवक्ते हश्र मुलाकात तुझसे होनी है, बवक्ते हश्र मुलाकात तुझसे होनी है, हमारे रोंगटे यूं ही नहीं खड़े हुए हैं। बवक्ते हश्र मुलाकात तुझसे होनी है, हमारे रोंगटे यूं ही नहीं खड़े हुए हैं। और शबे वसाल उन आँखों ने कह दिया आखिर, शबे वसाल उन आँखों ने कह दिया आखिर, तुम्हारे हाथ करामात से भरे हुए हैं। शबे फराक उन आँखों ने कह दिया आखिर, तुम्हारे हाथ करामात से भरे हुए हैं। और हमारे साथ ही अब खत्म होगी शाम फिराक, हमारे साथ ही अब खत्म होगी शाम फिराक, तुम्हारे दुख भी मेरे साथ ही बड़े हुए हैं, तुम्हारे दुख भी मेरे साथ ही बड़े हुए हैं। और कोई रकीब, कोई यार, कोई मजनू है, कोई रकीब, कोई यार, कोई मजनू है, बस एक निगाह से सब मसले खड़े हुए हैं, बस एक निगाह से सब मसले खड़े हुए हैं। और शेर देखिएगा कि वतन की खाक तेरा हिज्र सूरह रहमान, वतन की खाक तेरा हिज्र सूरह रहमान, ये कितने कर्ज मेरी जात पर चढ़े हुए हैं। वतन की खाक तेरा हिज्र सूरह रहमान,
ये कितने कर्ज मेरी ज़ात पर चढ़े हुए हैं। और मक्ता देखिएगा कि फिर उनका वक्त भी मरहम न बन सका अज़हर, फिर उनका वक्त भी मरहम न बन सका अज़हर, वो ज़ख्म जो तेरी एक बात से हरे हुए हैं, वो ज़ख्म जो तेरी एक बात से हरे हुए हैं। मेरा कबीला मुझे दार पर बुला रहा है, तुम्हारे जुब्बा व दस्तार वो पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी अज़हर अब्बास खान साहब। मैं इस तो बाद जनाब साढ़े बड़े मोहतरम और बड़े प्यारे दोस्त जनाब साबर अली मीरा साहब कसूर तो तशरीफ़ लियाए। मैं मुलतमिस हाँ कि तुसी आओ और अपना कलाम सुनाओ। थोड़े सब दियां तालियां जनाब साबर अली मीरा साहब। जनाबे साहिबे सदर ज़िबकार और मोहतरमा सैयदा साजिदा साहिबा, इन्नी सोहनी प्यारी सुलखड़ी किताब लियान थे बहुत बहुत बधाइयाँ। तेरियां नज़रां मुख दे उत्ते, मेरियां जग दे दुख दे उत्ते। तेरियां नज़रां मुख दे उत्ते, मेरियां जग दे दुख दे उत्ते। देंदा रब औलाद जे बस, देंदा रब औलाद जे बस, उंगली ना करी तू कुख दे उत्ते। जेड़ा चू जांदा जान दिओ, जेड़ा चू जांदा जान दिओ, किसे नू एवें ना मान दिओ। मुल्लां दे वारे नहीं आ सकदे, हुण मंडा मंडा पान दिओ। मुल्लां दे वारे नहीं आ सकदे, हुण मंडा मंडा पान दिओ। लोकी अपने ही घर दे दुख दे गए उमरां भर दे। लोकी अपने ही घर दे दुख दे गए उमरां भर दे। मंजिल लाहूती होवे बस, मंजिल लाहूती होवे बस, मौला मैनू तू पर दे, मौला मैनू तू पर दे। सच नू सच आखन सारे, मौला इस काबिल कर दे। सच नू सच आखन सारे, मौला इस काबिल कर दे। पाली नहीं तेरी बूरी दस, पाली नहीं तेरी बूरी दस, कित्थे ही मेरी मजदूरी दस। पाली नहीं तेरी बूरी दस, कित्थे ही मेरी मजदूरी दस। रोटी भावें तू सुक्की खाधी, इत्थे लोकां नू चूरी दस। रोटी भावें तू सुक्की खाधी, इत्थे लोकां नू चूरी दस। बन्ना जे इश्क दा लाड़ा तू, सोच हैगी मंसूरी दस। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। परौने मेहमान जेह्ड़े ना जी कुछ आ रहे ने कुछ जा रहे ने ते फिर बस। अच्छा जी, मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करना वा साढ़े बहुत प्यारे दोस्त बड़े सोहने जी फूलनगर तो तशरीफ़ लियाए जनाब नज़ीर नज़र साहब नो कि तुसी आओ और अपना कलाम पेश करो। तुहाडे सब दी तालियां जनाब नज़ीर नज़र साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर दी इजाज़त नाल मोहतरम दोस्तों, मैं मोहतरम जी को अदबी हवाले से बहुत देर से जानता हूँ, बल्कि बहुत अरसे से जानता हूँ। मोहतरमा जी बहुत ही लाजवाब शायरा हैं। मोहतरमा जी ने चुप दियाँ चीकां लिखी तो कमाल लिखी, और जब उर्दू की तरफ आई तो रमूज़े इश्क लिखकर मिसाल कायम कर दी। मुझे कभी यकीन है कि मोहतरमा जी
कि ये किताब जो तख्लीक की हुई है इंशाल्लाह एक खुशगवार साबित होगी, और मेरी ढेर सारी दुआएं इनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली किताबें जल्दी आएंगी इनकी। एक दो शेर पंजाबी दे। सजदा करके उठिया मैं, सजदा करके उठिया मैं, पौधे वांगर फुटिया मैं। बहुत शुक्रिया। सजदा करके उठिया मैं, पौधे वांगर फुटिया मैं, मेरे अंदर फुट रहा सी, मेरे अंदर फुट रहा सी, मैं दा बूटा पुटिया मैं। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर फुट रहा सी, मैं दा बूटा पुटिया मैं। मुश्ताक साहब शेर वेखना। भोरा हस के तकिया कर, भोरा हस के तकिया कर, आना थकिया टुटिया मैं। भोरा हस के तकिया कर, आना थकिया टुटिया मैं। उर्दू दे सिर्फ 3 शेर ते इजाजत। मुस्कुराहट हमारी अरे छीन लो बेच दो, मुस्कुराहट हमारी अरे बेच दो, जिंदगानी का भी साथ सौदा करो। मुस्कुराहट हमारी अरे बेच दो, जिंदगानी का भी साथ सौदा करो। अपनी सोचो हमें छोड़ो ए जाने जा, अपनी सोचो हमें छोड़ो ए जाने जा, न देखो तुम मेरे जज्बात सौदा करो। इस शहर में मुकद्दर किसी का नहीं, गम के मारे हैं ये और लाचार हैं। इस शहर में मुकद्दर किसी का नहीं, गम के मारे हैं ये और लाचार हैं। अपनी ख्वाहिश के हाथों ये मजबूर हैं, अपनी ख्वाहिश के हाथों ये मजबूर हैं, पकड़ो जिसका भी तुम हाथ सौदा करो। मुझको मालूम है तू खरीदार है, मुझको मालूम है तू खरीदार है, तू खरीदार है मैं तलबगार हूँ। मुझको मालूम है तू खरीदार है, तू खरीदार है मैं तलबगार हूँ। हजरते हैं बिकाओ खरीदोगे तुम, हसरते हैं बिकाओ खरीदोगे तुम, आज करके मुलाकात सौदा करो। बहुत शुक्रिया। नज़ीर नज़र साहब अपना कलाम पेश कर रहे सन और माशाल्लाह सोना कलाम, अच्छा कलाम। नज़ीर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਤਹਰਕ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਫੂਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਬੀ ਮਹਾਫਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਲਾਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰਫ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम वीर मुमताज़ मलक। असल च मुमताज़ मलक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ FM ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੂਜ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਪਿਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬਦਰੁਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿ जो शख्स मोहम्मद के घराने का हुआ है, जो शख्स मोहम्मद के
घराने का हुआ है, दरअसल वही दोस्त जमाने का हुआ है। दरअसल वही दोस्त जमाने का हुआ है, सजदे में कटा सर तो मिली शाह को शाही। सजदे में कटा सर तो मिली शाह को शाही, इदराक मुझे अब ये खजाने का हुआ है। इदराक मुझे अब ये खजाने का हुआ है। जो शख्स मोहम्मद के घराने का हुआ है, दरअसल वही दोस्त जमाने का हुआ है। मेरी पहचान पंजाबी है ते उस हवाले नाल मैं जरा तबरकन दो शेर जड़े से ना कि सच अंदर दा खोलन अखां, सच अंदर दा खोलन अखां, मित्रा तेरियां बोलन अखां। सच अंदर दा खोलन अखां, मित्रा तेरियां बोलन अखां। तकिया की मैं रूप तेरे नू, तकिया की मैं रूप तेरे नू, पारे वांगू डोलन अखां। तकिया की मैं रूप तेरे नू, पारे वांगू डोलन अखां। और मैं ते कखों हौला होया, मैं ते कखों हौला होया, मैं ते कखों हौला होया। जद भी आईयां तोलन अखां, जद भी आईयां तोलन अखां, जद भी आईयां तोलन अखां। और इश्का तेरा रोग अवलड़ा, इश्का तेरा रोग अवलड़ा, शाह नू भी रोलन अखां, शाह नू भी रोलन अखां। और जिन्ना मर्जी इश्क छुपा लै, जिन्ना मर्जी इश्क छुपा लै, पेत अंदर दा खोलन अखां, पेत अंदर दा खोलन अखां। और जिथे गल मुश्ताक नहीं करदा, जिथे गल मुश्ताक नहीं करदा, उथे सब कुछ बोलन अखां, उथे सब कुछ बोलन अखां। और अगर इजाजत होवे साहिब सदर दी इजाजत नाल के है इजाजत हो गई मेरी मोबाइल वेखन दी इजाजत। और के सच्चिया रब्बा कहर दे बदल आ गए ने, सच्चिया रब्बा कहर दे बदल आ गए ने। दुख गमां दे मंजर सिर ते छा गए ने, दुख गमां दे मंजर सिर ते छा गए ने। हुन नफरत दी धुप कड़कनी पैनी है, हुन नफरत दी धुप कड़कनी पैनी है। रंग बसंती अंबरों रूप वटा गए ने, रंग बसंती, रंग बसंती अंबरों रूप वटा गए ने। क्यों रुखा तो छावा ने मुंह मोड़ लए, क्यों रुखा तो छावा ने मुंह मोड़ लए। केड़े सूरज सवा नेजे ते आ गए ने। सच्चिया रब्बा कहर दे बदल आ गए ने। बहुत शुक्रिया जी बदर जमान साहब, तुहाडी बहुत सारी मौत। मुश्ताक कमर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, खुश रहो सलामत रहो। अज दी ये तकरीब सईदा साजिदा बानो साहिबा दी किताब रमूज़े इश्क पंजाबी यूनियन, पंजाबी मीडिया ग्रुप और यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान वालों इस तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जनाब उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब फरमा रहे हैं और बाकी दीगर मेहमानान ने ग्रामी मौजूद ने। तो हुण जनाब अजान का टाइम, इस तो बाद फिर असी प्रोग्राम में जारी रखेंगे। मैं बस ये भी दसदा जावां कि हुण असी स्टेज ते ही आहो
मैं गुजारिश करांगा बाद ਜਿਹੜੇ अहबाब खड़े ने दोस्त खड़े ने जरा अंदर हाल तशरीफ ले आओ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ वो ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी कोई अच्छा लो जी मैं साढ़े इंतहाई मोहतरम दोस्त बड़े प्यारे दोस्त असल च इत्थे बैठा हर बंदा अपने अपने इलाके और अपने अपने कबीले दे विच ज़ाहिर है वो सारे ही सिर कड्ढवे ने ते साढ़े जेह्ड़े अगले मेहमान ने जेह्ड़े साढ़े दोस्त ने ਉਹ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਮਹਾਫਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰੌਣਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ चलो मैं बिल्कुल मान लेने जी साढ़े बहुत प्यारे दोस्त रायवेंट तो तशरीफ ले गल ये भी हुई है कि ये भी माशाल्लाह अदब की दुनिया के बहुत प्यारे बहुत सोहने बड़े निगे साढ़े जी ने और रायवेंट दे विच की बल्कि लाहौर भी माशाल्लाह अदबी महाफिल दी जहान ने मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करना और मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा वां कि उन्हां नूं चोट लगी हुई है लेकिन ये कि उस दे बावजूद अज की इस तकरीब के विच वो आए ने तुहाडे सब दी तालियां च जनाब रफीक आज़र साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब साहिब सदर की इजाज़त नाल मैं बड़ी बड़ी मुबारक अपनी हमशीरा जनाब सईदा साजिदा बानो नूं मैनूं इन्हां हुक्म किया कि फलां तारीख नूं तकरीब है मैं माजरत की कि मेरा बाजी एक्सीडेंट होया है नाराज़ हो गया ते चूंकि भैणां नूं भरावां ते बड़ा मान हुंदा है ते मैं इन्हां दा मान रखदे होया हाज़र हो गया दो शेर उर्दू दे किताब उर्दू दी है न मेरे वहम में ना ही मेरे गुमान में था न मेरे वहम में ना ही मेरे गुमान में था मुझे जो तीर लगा वो तेरी कमान में था मेहरबानी न मेरे वहम में ना ही मेरे गुमान में था मुझे जो तीर लगा वो तेरी कमान में था और मैं एक उम्र से उसकी ही कैद में हूँ रफ़ीक मैं एक उम्र से उसकी ही कैद में हूँ रफ़ीक वो एक शख्स जो बरसों मेरी अमान में था न मेरे वहम में ना ही मेरे गुमान में था मुझे जो तीर लगा वो तेरी कमान में था और मैं एक उम्र से उसकी ही कैद में हूँ रफ़ीक वो एक शख्स जो बरसों मेरी अमान में था एक उर्दू गज़ल फसीले शब को गिराने का एहतमाम करो फसीले शब को गिराने का एहतमाम करो ज़मीन पे चांद उगाने का एहतमाम करो और दिलों को राख न कर दे ये आग नफ़रत की दिलों को राख न कर दे ये आग नफ़रत की इसे अभी से बुझाने का एहतमाम करो और शेर खान साहब हजूमे दर्द में खुद से बिछड़ गया हूँ कहीं हजूमे दर्द में खुद से बिछड़ गया हूँ कहीं
मुझे मुझी से मिलाने का एहतमाम करो। और शबे बारात है आज़र उन्होंने आना है। शबे बारात है आज़र उन्होंने आना है, बुझे चिराग जलाने का एहतमाम करो। चूँकि पंजाबी तंजीम ने भी ये एहतमाम किया है, दो शेर पंजाबी दे। अच्छा जनाब, तुहाडी भी फरमाइश। धुप्पां छावां जर के एडे होए हैं। दो शेर। धुप्पां छावां जर के एडे होए हैं, रब दी कसमें मर के एडे होए हैं। धुप्पां छावां जर के एडे होए हैं, रब दी कसमें मर के एडे होए हैं। ते पैर पैर ते वेले सूलां गड्डियां सन। पैर पैर ते वेले सूलां गड्डियां सन, सूलां दे मूँह भर के एडे होए हैं। एक पंजाबी दी गज़ल खान साहब की फरमाइश है, फिर मैं वही सुना देना। हरफ जुबाना मंगदे ने, हरफ जुबाना मंगदे ने, तीर कमाना मंगदे ने। हरफ जुबाना मंगदे ने, तीर कमाना मंगदे ने, लम्मियां उमरां दे जगराते। लम्मियां उमरां दे जगराते, फजर अजाना मंगदे ने। लम्मियां उमरां दे जगराते, फजर अजाना मंगदे ने। लम्मियां उमरां दे जगराते, फजर अजाना मंगदे ने। मौसम रंग ते खुशबू आज़र। मौसम रंग ते खुशबू आज़र, गबरू जाना मंगदे ने। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब रफ़ीक आज़र साहब अपना कलाम पेश कर रहे सन। और तुहाडी मोहब्बत का शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानू शिफाए कामला अता फरमाए और तुसी छेती नाल ठीक हो जाओ। और तुहाडे नाल जिन्ने भी लोग बीमार ने, अल्लाह ताला सब नू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तवज्जो है जी तुहाडी? चलो मैं कह जरा फिर भी पूछ लईए। भावें साथों दूरी रख, पर मुहब्बत पूरी रख। भावें साथों दूरी रख, पर मुहब्बत पूरी रख। सीने नाल भी ला कदे, नित ना मत्थे कूरी रख। जनाब मलक मोहम्मद अरशाद साहब, इन्हां दे कलाम दे नाल ही जनाब आओ जी। जनाबे साहिबे सदर दी इजाज़त नाल सब तो पहला ते मैं पंजाबी यूनियन दे करता धरता जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट, उन्हां दे पुत्तर, उन्हां दे भतीजे ते हाफिज़ मुमताज़ मलक साहब भी, जिन्होंने उन्होंने अपना पुत्तर ही बनाया है। इन्हां दे ये लगे हुए मेले, इन्हां दियां रौनकां, इन्हां नूं इंशाअल्लाह ये पंजाब हाउस वसदा रवे ते इत्थे रौनकां लगदियां रहन। ते मैं मोहतरमा साजिदा बानू नूं उन्हां दी बेहतरीन किताब ते ढेर मुबारकां देना। साडे कोल हाफिज़ साहब ते दस रहे ने, लेकिन यकीन जानो इत्थे माशाअल्लाह जान कश्मीरी वर्गियां अजीम हस्तियां बैठियां ने। इन्हां नूं पता लग जाए गुजरां वाले कोई भी बंदा अदबी गया है,
ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਈਦਾ ਸਾਜਦਾ ਬਾਨੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ शेर वेखो इन्हां दा कि ए वतन मिट्टी में तेरी ऐसा रब का नूर है, ए वतन मिट्टी में तेरी ऐसा रब का नूर है, और ये मिट्टी तो मेरी मांग का संदूर है। फिर एक जगह ते लिखदियां ने, फलक का मैं बेशक सितारा नहीं, फलक का मैं बेशक सितारा नहीं, कि तूने भी मुझको पुकारा नहीं। मेरी जान तुम हो मेरी ज़िंदगी, मेरी जान तुम हो मेरी ज़िंदगी, किसी तौर नफ़रत गवारा नहीं, किसी तौर नफ़रत गवारा नहीं। यानी ये हर जगह ते मुहब्बत का ही सबक देंदियां ने। फिर शहर दी साढ़े देश दी रौनक जड़ी है, अगर कोरोना का मामला आ जाए, अगर इत्थे जिवें दहशतगर्दी का रहा है, तो उत्थे बड़ा ये लभदियां ने रौनक कित्थे, ते कहंदे ए शहर क्यों बांझ तेरी हो गई हैं रौनकें। मैं इन्हां दी बेहतरीन मुहब्बतां भरी किताब रमूज़े इश्क, जिंदे विच हकीकी इश्क ते उन्होंने ज़्यादा जोर दिता है, सच्चा इश्क। अल्लाह ताला इन्हां नूं इस तरह ही मखलूके खुदा दे नाल मुहब्बत करन दा, इश्क करन दा मज़ीद जज्बा देवे, ते सानू भी इन्हां दे इस सबक ते अमल करन दी तौफीक देवे। आखिर ते कुछ शेर, दो शेर पहले उर्दू दे सिर्फ। रफ्ता रफ्ता बदल चुका है, रफ्ता रफ्ता बदल चुका है, तू भी रास्ता बदल चुका है। रफ्ता रफ्ता बदल चुका है, तू भी रास्ता बदल चुका है। कलम दवात और तख्ती क्या, कलम दवात और तख्ती क्या, पूरा बस्ता बदल चुका है। रफ्ता रफ्ता बदल चुका है, तू भी रास्ता बदल चुका है। मैं जनाब सर सिर्फ बड़ी छेती होना पंजाबी, निक्की दे या वड्डी दे, निक्की दे या वड्डी दे, रब्बा मैनू गड्डी दे। निक्की दे या वड्डी दे, रब्बा मैनू गड्डी दे। मापे मापे हुंदे ने, मापे मापे हुंदे ने, काका ए नहीं छड्डी दे। मापे मापे हुंदे ने, काका ए नहीं छड्डी दे। मापे मापे हुंदे ने, काका ए नहीं छड्डी दे। दुनिया उत्ते छा गए हां, दुनिया उत्ते छा गए हां,
ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਏ ਆ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਤ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਤ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਤ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿੰਡ ਜਦ ਇੱਕੋ ਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿੰਡ ਜਦ ਇੱਕੋ ਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਬੂਟੇ ਲਾਵੋ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੂਟੇ ਲਾਵੋ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਛਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮਰਨੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਆ ਸਾਡਾ ਮਰਨੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ क्या बात है जिस चीज़ की ख्वाहिश होवे तलब होवे तो फिर उस ज़ाहिर शै लभ भी जाती है बहरहाल बहुत शुक्रिया मलिक इरशाद साहब सलामत रहो तुसी तुहाडी मुहब्बत का शुक्रिया बड़ी मेहरबानी फारूक वही साहब तशरीफ फरमा ने तो बड़ी मेहरबानी जनाब तुसी साडे नाल हो तुहाडी मुहब्बत का शुक्रिया मेज़बान महफिल हो तुसी अच्छा जी साडे जिहड़े अगले उस्ताद जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਨਫਰਦ ਕੰਮ ਨੇ ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਕਰੀਬੇ ਰੂਨਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਦ ਕੰਮ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੂਫ ਤਹਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਤਲਾ ਸੀ ਗੈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਵੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਤਕੱਲੁਮ ਸੇ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਾ पसे पर्दा भी तकल्लुम से गुरेज़ां रहना लोग आवाज़ से तस्वीर बना लेते हैं ये जनाब जान कश्मीरी साहब दा लिखिया खूबसूरत शेर और इस तो बाद वो वाला किताब वो वाला कलाम जिहड़ा मैनू बहुत पसंद है और यकीनन हाल च बैठे मैं दावा करना कि हर बंदे नू पसंद आएगा और मैं वो दाद लवांगा
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਦਰੂ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ तवज्जो और ਤੁਹਾਡੀ नज़र के पसे फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए। फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए। ज़िंदगी का आखिरी मंज़र सुहाना चाहिए। ज़िंदगी का आखिरी मंज़र सुहाना चाहिए। और शेर देखना कि वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खिज़रा करें, वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खिज़रा करें। ख्वाहिश देखना कि वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खिज़रा करें, उन परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना चाहिए। वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खिज़रा करें, वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खिज़रा करें, उन परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना चाहिए। तो मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा जनाब उस्ताद जान कश्मीरी साहब नूं कि तुसी आओ और अपनी खूबसूरत कलाम, अपनी खूबसूरत गल्लां साडे नाल सांझियां करो। 2 दर्जन किताबां जिहड़ियां ना जी आप दियां आ चुकियां ने ते कुछ 4 दर्जन जिहड़ियां ना जी पिछे इशात वास्ते पईयां होईयां ने। दुआ करो अल्लाह ताला सेहत सलामती दे। तुहाडे सब दी तालियां च जान कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ मलिक साहब बड़े तेज़ ने, मैं बड़ी कोशिश की कि निकल जावा, बस वो डिफेंस एक फंक्शन च आया सो तो घर जा रहा था तो बरसों मुलाकात जरूरी सी, इन्हें फड़ लिया बरसूरत ममनून ही मैं किताब के बारे पहले गल करांगा। किताब मैं पढ़ी नहीं, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ, मैं चंद सैकंड वरगर्दानी की है, चंद सैकंड, चंद मिनट नहीं, तो जो मैं नतीजा किया है वो बयान करना जरूरी समझना। तो मेरा ये यकीन है वो 100% दुरुस्त भी है कि सारी उम्र ही काम किया था। 70 साल 74 साल पर उम्र हो गई है, 54 साल स्टेज पर पढ़दे हो गए ने। कि कोई भी जो पंजाबी दा वड्डा शायर, पंजाबी किताब थोड़ी उन्हें पंजाबी की गल की, वड्डा शायर जिहदी उम्र वाहवा हो जाती है, पंजाबी लिख लिख के हफ गया होंदा, बहुत अच्छी पंजाबी लिखी होंदी है, जो अचानक उर्दू वाल आउंदा ना तो मार खा जाता। मैं बड़ ना लैना चाहते कि मैं तुहां ही नहीं कह चाहता, बड़े बड़े वड्डे लोग पंजाबी के बड़े वड्डे शायर जो उर्दू लाते ने ना वो गलतियां का सिलसिला चल निकला है। ये मैं कम 95% ठीक है ना, 5% इस्तेस्ना मौजूद है। जी साजिदा बानो साहबा की मैं किताब की सरसरी वरगर्दानी की है। पहली गल ये ऐब नहीं, मैं बड़े गौर न किताब जो देखा, बड़े गौर न फिर वो गलती की करते हैं वड्डी, अरूज की गलती करते हैं पंजाबी वाले। कि पंजाबी का अरूज ऐसा बहरा मौजूद ने, पंजाबी जुबान ऐसी लचक रखी गई है को लफ्ज़ ना जद, एक जद लाओ तो फिल्म बन जाएगा। ऐसा बड़ा लफ्ज़ और ने जो जोर दोगे तो फेल बन जाएगा, वरना रूटीन चो एक मुतरक साकन है। इन्होंने सब मोहतरमा ने जिस बड़े ध्यान नाल वो पंजाबी वाले मामले च नहीं आउंदा, उर्दू च नहीं होंदा, उदो शब्द पाओगे तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। इन्हें पूरी तवज्जो दी है, पूरी तवज्जो दी है। ये अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम है, ये भी ठीक है। इन्हें अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, इन्हें वो गलती नहीं की, किते जेर की गलती नहीं आई, कि जबर की गलती नहीं आई, किते ये अद्धा रुकन नहीं वधिया, अद्धा रुकना। बड़े बड़े उस्ताद साढ़े वधा जाते हैं, मतलब उस्ताद तगड़े माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। मैं इस हवाले ने उन्हें मुबारकबाद देना कि इन्नी अच्छी किताब, इन्नी कहते ने अयूब तो पाक, निक्सक तो पाक किताब, मैंने मुबारकबाद पेश करना।
एक किताब सुनाया तो किताब नूं याद आ गया। गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, गो ज़माने में कमी, गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है। ये किताब है। गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है, इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा। गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है, इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा। ये मोहम्मद के इशारे की जुबान जानता है। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मेरा किताब से बाहर आ जी, वरना 500 किताब वो सब मैं जी दोस्तों को, ज़्यादातर दोस्तों को इल्म होगा कि उर्दू अदब में मेरा ये भी एक रिकॉर्ड है कि मतलों, सिर्फ मतलों की कोई किताब नहीं। गज़लों की किताबें हैं, एक मतला है, दो मतलों की कोई किताब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 किताबें सिर्फ मतलों पर मुश्तमिल है, जिनका गज़लों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं चंद एक बताऊं। हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं, हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं, उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं। हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं, उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं। क्या खूब हो रही है, ये सारे मतलब ही है, क्या खूब हो रही है पजीराई जख्म की, क्या खूब हो रही है पजीराई जख्म की, खंजर से नापता है वो गहराई जख्म की। क्या खूब हो रही है पजीराई जख्म की, खंजर से नापता है वो गहराई जख्म की। दोनों को मोहब्बत में गम और तरह के हैं, दोनों को मोहब्बत में गम और तरह के हैं। तुम और तरह के हो, हम और तरह के हैं। दोनों को मोहब्बत में गम, ये रंगे एहतजाज भी नालों में आ गया, ये रंगे एहतजाज भी नालों में आ गया। आंखों का पानी पाँव के छालों में आ गया, ये रंगे एहतजाज भी नालों में आ गया। आंखों का पानी पाँव के छालों में आ गया। इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे, इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे। सब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे, इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे। सब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे। इस तरह रोग मोहब्बत का छुपाया जाए, इस तरह रोग दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए। इस तरह रोग मोहब्बत का छुपाया जाए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए। जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है, जिंदा रहकर नहीं इश्क क्या चीज है, जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है। इश्क क्या चीज है, करने से पता चलता है। कहते हैं लोग इश्क में काफी है एक बात, कहते हैं लोग इश्क में काफी है एक बात। मेरी नजर में वो भी अजाफी है एक बात। कहते हैं लोग इश्क में काफी है एक बात,
मेरी नज़र में वो भी लोग पागल हैं जो कहते हैं सजा होती है। लोग पागल हैं जो कहते हैं सजा होती है, इश्क में हुक्म अदूली भी अदा होती है। इश्क में हुक्म अदूली भी अदा होती है। इश्क खुलता है जो वाले इश्क तशरीफ रखें। आपकी नजर शेर है। इश्क खुलता है महोसाल से बाहर आकर। इश्क खुलता है महोसाल से बाहर आकर, मिल कभी उम्र के जंजाल से बाहर आकर। खुलता है महोसाल से बाहर आकर, मिल कभी उम्र के जंजाल से बाहर आकर। शिद्दत गम के निशानात मिले हैं क्या क्या। शिद्दत गम के निशानात मिले हैं क्या क्या, मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या। मुस्कुराने शिद्दत गम के निशानात मिले हैं क्या क्या, मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या। कुछ तो इंसान पे मलिक साहब, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है। कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। चलो माना मोहब्बत का सफर ऐसे नहीं होता। कमर साहब, चलो माना मोहब्बत का सफर ऐसे नहीं होता। बताओ कैसे होता है अगर ऐसे नहीं होता। बताओ कैसे होता है अगर ऐसे नहीं होता। चाहत बड़ी नजर से सब देखते हैं तुमको। चाहत बड़ी नजर से सब देखते हैं तुमको। ये देखना है मुझको तुम किसको देखते हो। ये देखना है मुझको तुम किसको देखते हो। नरी मैच दिल रोज रोज तोड़े, दिल रोज रोज तोड़े, दिल रोज रोज जोड़े। दिल रोज रोज तोड़े, दिल रोज रोज जोड़े, बेशक मुझे वो छोड़े इस शहर को ना छोड़े। दिल रोज रोज तोड़े, दिल रोज रोज जोड़े, बेशक मुझे वो छोड़े इस शहर को ना छोड़े। जरूरत हमने पूरी बाखुदा हस्बे सकत कर ली। जरूरत हमने पूरी बाखुदा हस्बे सकत कर ली। किसी का दिल लिया हंसकर किसी से माजरत कर ली। किसी का दिल लिया हंसकर किसी से माजरत कर ली। दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग। दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग, दुनिया में फिर न आएंगे हमसे नफीस लोग। दुनिया में फिर न आएंगे हमसे नफीस लोग। हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का। हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का। शायरी नाम है तौफीक खुदाबंदी का। हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का। शायरी नाम है तौफीक खुदाबंदी का। 3 शेर सिर्फ पंजाबी के। यहाँ अगर पंजाबी के शेर ना सुनाए जाएं तो बड़ा जुल्म होता है। आप बहरहाल जी 3 शेर पंजाबी के, लेकिन ये 3 शेर सुनने के लिए आपको अपनी समातों को मुकम्मल हाजिर करना पड़ेगा।
बेदार भी करना पड़ेगा, फिर आपको शेर तीनों का लुत्फ भी आएगा। ज़्यादा ही सुनाऊंगा। यादां दा तू पल्ला फड़ के, यादां दा तू पल्ला फड़ के, ओ काके छोटे बैठ जाओ, मैं बिठा लेना। यादां दा तू पल्ला फड़ के हंजू हार पिरोंदा रह, यादां दा तू पल्ला फड़ के हंजू हार पिरोंदा रह, मैं भी तेनू रोंदा रहना। बोलो नहीं यार, मैं मैंने कहा अपनी समातों को हाजिर करे। यादां दा तू पल्ला फड़ के हंजू हार पिरोंदा रह, मैं भी तेनू रोंदा रहना, तू भी मैनू रोंदा रह। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे, नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे, तुसी ओ बंदे होर तरह दे, असी आ बंदे होर तरह दे। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे, तुसी ओ बंदे होर तरह दे, असी आ बंदे होर। ते कुछ पे भी याद आ गया। तेरे लबां ते नहीं शिकायत, मेरे लबां ते नहीं शिकायत, तेरे लबां ते नहीं शिकायत, मेरे लबां ते नहीं शिकायत, तेरा भी कम चलदा रहिंदा, मेरा भी कम चलदा रहिंदा, तेरा भी कम चलदा रहिंदा, मेरा भी कम चलदा रहिंदा। अखां विच ना जज्बे फड़कन, आशा सुना रहा हूं। अखां विच ना जज्बे फड़कन, बातां विच रस ना आवे, अखां विच ना जज्बे फड़कन, बातां विच रस ना आवे, उसनू सोना कदी ना आखो जिसनू मिल के चस ना आवे। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जान कश्मीरी साहब। सर थोड़ा बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या खूबसूरत कलाम और बड़ा माशाल्लाह बड़ा सोहना अंदाज। सईदा साहिदा बानो साहबा, तुहानू पता लग गया कि मैं तुहानू बुलान लगा? लो जी, साहिबा किताब जिन्हों ने एडी सोहनी किताब लिखी, उन्होंने बड़ी अच्छी तखलीक, और जिदी वजह तो अज असी सारे इत्थे इकट्ठे मौजूद हाँ। और सईदा साहिदा बानो साहिबा दी नू बुलाने तो पहले एक उन्होंने नज़म दिसंबर तो बहुत सारे लोगों लिखिया, हर एक ने अपने अपने अंदाज, अपने अपने रंग, अपने अपने अंग दे नाल लिखिया। तो साहिदा साहिबा ने भी लिखिया कि मैं थोड़ी नज़र करना कि अब भी दिसंबर बहुत है उदास, अब भी दिसंबर बहुत है उदास, अब भी अकेली अकेली रहूंगी, अब भी मेरे दिल का है महरम तू, अब भी मेरे दिल का महरम है तू, अब भी मेरे दिल में रहता है तू, आया है और ना ही आएगा तू, आया है और ना ही आएगा तू, अब के हरारत नहीं जिंदगी में, ऐसी ही यकबस्ता रातों की तरह अब जम चुका है मेरा खून बदन में, कि मैं लम्हा लम्हा मरी जा रही हूँ। पता है कि मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ, पता है कि मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ, तुम्हें याद रो रो के मैं कर रही हूँ। मैं कैसे भुलाऊँ वो दिन और बातें जो हम खेलते थे दिसंबर की रातें। आह अब के दिसंबर ना मैं होंगी शायद, अब भी दिसंबर बहुत है उदास, अब भी अकेली अकेली ही रहूंगी। तालियां मारो एक बारी नवाज। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं बड़ी मोहब्बत नाल गुजारिश करना साहिबा किताब सईदा साजिदा बानो साहिबा नू कि तुसी इत्थे आने तो पहला एक बारी जरा इत्थे सामने आ जाओ, ताकि होर भी कोई रस्मां असां पूरियां करनियां ने। बिस्मिल्लाह जी। साडी अज दी जिहड़ी तकरीब है, तुहानूं जिवें कि मैं पहला दस रहा सां कि पंजाबी यूनियन, पंजाबी मीडिया ग्रुप और उस तो बाद यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान सारे सहाफती तंजीम है, साढ़े बहुत सारे मुतहरक सहाफ़ी दोस्त ने, उन्होंने तंजीम ते और साढ़े नाल इत्थे मौजूद ने फाउंडर जनरल सैकटरी यूनाइटेड जर्नलिस्ट ऑफ फोरम पाकिस्तान जनाब रज़ा मोहम्मद साहब, उन्होंने नाल जनाब
मोहम्मद अहमद खालिद चौधरी साहब फिनांस सैकटरी UJFP और काशिफ नदीम साहब एग्जैक्टिव मैंबर UJFP साडे नाल मौजूद ने। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਂ ਰੂਹੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਇਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਲਾਲ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ और जान कश्मीरी साहब सर तुसी भी आ जाओ और साढ़े फिनांस सैकटरी मोहम्मद अहमद खालिद चौधरी साहब सर मैं गुजारिश करांगा कि तुसी भी ज़रा इत्थे तशरीफ ले आओ। ते शाह जी इधर अपना इधर अच्छा साहब तुसी भी इत्थे खड़े हो जाओ नाल ही बेशक। हाँ जी आ जाओ खड़े हो जाओ, फोटो सब आ जाएगी। हो गई जी फोटो पूरी। साइदा साहब इत्थे ही रुकना जी, तालियां बजा दिओ जी एक बारी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਐਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਇਤਰਾਫੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਔਰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਐਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਅਲਹਮਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਾਲ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਹਾਫਤੀ ਔਰ ਅਦਬੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ 'ਚ PJUFP यानी कि यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान ने और बज़मे बाने वालों बानो बराए फरोग अदब वालों एक एवार्ड है जिहड़ा असी बिलाल मुदस्सर भट्ट साहब नूं पेश करना है। मैं गुजारिश करांगा अज दी इस तकरीब दे साहिब सदर जनाब उस्ताद बदरुज़्ज़मा साहब नूं कि सर जरा तुसी भी तशरीफ लियाओ। तुहाडी मौजूदगी साडे वास्ते बाइस बरकत है, बाइस फ़ख्र है। तुसी आओ, तुहाडे हत्थां दे नाल एवार्ड। और मैं साडे बहुत प्यारे जनाब रज़ा मोहम्मद साहब गुजारिश करांगा तुसी भी आ जाओ। और काशिफ नदीम साहब साढ़े एग्जैक्टिव मैंबर ने यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान, तुसी भी तशरीफ ले आओ जी। तसल्ली नाल बेटे फोटो बना ले, मेरी आवाज इतो आ रही है तेरे को रमजान। शाह जी आओ जरा तुसी भी। बिलाल एक मिनट रुकना जरा प्लीज। शाह जी नाल तस्वीर जरा आओ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लो जी शाह जी और उस्ताद जी जरा तुसी और साइदा साहब इत्थे रुकिया जी एक मिनट जरा। एक होर फोटो बड़ी अहम रह गई। और जिथे असी बाकी लोग अदबी कबीला जिहड़े अदबी सारे खानदान हैं जिथे असी खुशियां मनाने इंज घर दे जी जिहड़े ने वो भी इन्हें खुशियां दे विच उसे तरह शामिल ने। और मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा साइदा साहिबा दी सिस्टर ने भैन ने वो भी तशरीफ लियाइयां ने। मैं गुजारिश करांगा कि तुसी भी आओ और फुल्लां समेत आना, जरा फुल नाल लैके आना। और नाल सैयद नौमान तजम्मल साहब नूं
ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਨੁਮਾਨ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਈਦਾ ਸਾਜਦਾ ਬਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾ ਸੈयद तजम्मल शाह साहब ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। तो जनाब ये पूरे ग्रुप फोटो बनाओ जी ज़रा साहब दा फुल्ला समेत। बिस्मिल्लाह जी। ओके ये कैमरा पूरा ये फोटो ठीक है उधर कर मैं दोबारा शेख साहब तुम दे मैं बनाता जी का 2 मिनट चलो शेख साहब जगह दो लो जी बाकी एंड तक करने आओ जी। लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਸਈਦਾ ਸਾਜਦਾ ਬਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर की इजाज़त से और जो सर मेरे उस्ताद भी हैं, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कभी मैंने एक कदम नहीं हिलाया, तो अब कैसे ऐसा हो सकता है। सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मुदस्सर भट्ट साहब का और उनकी टीम का, जिन्होंने इस तकरीब का शानदार एहतमाम किया। और शुक्रगुज़ार हूँ यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान का, जिनके तावन से ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरती से सर अंजाम पाया। और शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की, आपने अपना कीमती टाइम इस तकरीब को दिया और इसको शानदार बनाया और रौनक बख्शी। मोहतरम बाप, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कब से फेसबुक पर अपनी काविशों का इजहार कर रही हूँ। आप पढ़ते भी हैं और मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं। आपने मेरी बेशुमार गलतियों को बर्दाश्त किया और नहायत नरमी से मुझे एहसास भी दिलाया। वो कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, तो वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे उस्ताद मोहतरम ने तो मुझे अदब की दुनिया में चलना सिखाया और इसके अलावा मैंने वक्त से बहुत कुछ सीखा। मेरी पहली किताब चुप दियाँ चीकां की जब रूनुमाई हुई तो आपने मेरी इस किताब को बहुत सराहा। इसके बाद मैंने इस काम को और आगे बढ़ाया। इन 10 सालों में मैंने 250 पेजेस की
12 किताबें लिखी हैं। थैंक यू। और जिनमें से कुछ ज़ेरे अशात हैं और 2 किताबें मेरी उर्दू मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सर ज़िया शहजाद साहब, उन्होंने मेरी किताब रमूज़ इश्क छापी। और जब दूसरी लहू लहू है ज़िंदगी एक किताब मेरी, वो छापने के लिए ज़िंदगी ने उनको मोहलत ना दी, जिसके लिए मैं बहुत रंजीदा हूँ। वो बहुत अच्छे शायर तो थे ही, लेकिन वो बहुत बड़े इंसान भी थे। उर्दू की दुनिया में आज उनकी वजह से हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। और मोहतरम बाप, अदब की दुनिया में मेरा कद बहुत छोटा है। मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं कुछ लिखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता मैंने क्या लिखा है। कुदरत की तरफ से कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है। तो मैंने आज तक अपने नाम के साथ शायरा नहीं लिखा। आप कहीं भी साबित कर सकते हैं मुझे कि मेरे नाम के साथ कहीं भी शायरा मैंने लिखा हो। मैं शायरा हूँ ही नहीं, मैंने कभी अपने आप को माना ही नहीं। आप माशाल्लाह इतनी इतनी बड़ी हस्तियाँ मेरे सामने बैठी हैं। तो ये आपका नाम जी जान कश्मीरी, माशाल्लाह इनका नाम सुना था, आज इनसे मुलाकात भी हो गई और उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज अदा किए, मैं इनकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और उस्ताद मोहतरम सर बदरुज़्ज़मान साहब हमेशा मुझे यही फरमाते हैं कि काम बोलता है। मैंने इनका ये लफ्ज़ बहुत मजबूती से थाम रखा है और उन्होंने मुझे अदब की दुनिया में चलना सिखाया। आज मैं जो भी हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, क्योंकि पहले ही माशाल्लाह तकरीब काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो कुछ मैं अपने गज़लों से कोई 2-4 अशार मैं सुनाऊंगी, पेश करूंगी, वो भी आप चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मुझे मुमताज़ साहब ने कहा था कि थोड़ा सा टाइम लेना है। आप मुझे बता दें कितना टाइम लेना है। आज आप कसम खाएं। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं नाते रसूल मकबूल के चंद शार सुनाऊंगी। नबी के इश्क में दुनिया से मैं गुजर जाऊं, नबी के इश्क में दुनिया से मैं गुजर जाऊं, नबी के नाम पे जिंदा रहूं या मर जाऊं। थैंक यू सो मच। यही तमन्ना है आका की बांदी कहलाती, जो मिल गया मुझे एजाज तो सुधर जाऊं। थैंक यू जी। हवा उड़ा के मदीने मुझे भी ले जाए, नहीं है चैन यहाँ कोई अब किधर जाऊं। और शेर अर्ज़ा जी के मदीने जाके मेरा दम भी बस वही निकले कि मेरी खाक हवा में उड़े बिखर जाऊं। नबी के इश्क में दुनिया से मैं गुजर जाऊं, नबी के नाम पे दुनिया में रहूं या मर जाऊं। और गज़ल के चंद शार। खुदाया बोझ कैसा है ये दिल पर, खुदाया बोझ कैसा है ये दिल पर, मैं रोऊं किसके कंधे सर को रख कर। खुदाया बोझ कैसा है ये दिल पर, मैं रोऊं किसके कंधे सर को रख कर, करूँगी और कितना सब्र आखिर,
करूंगी और कितना सब्र, आखिर मचा है शोर कैसा ये ज़मीं पर। और शेर अर्जा जी कि ना मर जाना कहीं मरने से पहले, ना मर जाना कहीं मरने से पहले। थैंक यू सो मच जी। ना मर जाना कहीं मरने से पहले, नजर रखो खुदारा अपने घर पर। थैंक यू जी, थैंक यू। और शेर अर्जा जी के वक्ता अर्जा, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, कहीं बानो न कट जाए तेरे पर, कहीं बानो न कट जाए तेरे पर, खुदाया बोझ कैसा है ये दिल पर। गजल के चंद शार। एक मैं थी और मेरी तन्हाई भी साथ थी, एक मैं और एक मेरी तन्हाई भी साथ थी, उसने भी तो छोड़ना था, ये तो दूजी बात थी। और कौन कोई हर एक मैं थी और मेरी तन्हाई भी साथ थी, उसने भी तो छोड़ना था, ये तो दूजी बात थी। और शेर अर्जा जी कि कौन कोई हर किसी का साथ देता है यहाँ, कौन कोई हर किसी का साथ देता है यहाँ, ये तो मेरी जिंदगी को ऐसे ही बस मात थी, ये तो मेरी जिंदगी को ऐसे ही बस मात थी। क्या बताऊं जिंदगी के कितने ही रुख हैं यहाँ, क्या बताऊं जिंदगी के कितने ही रुख हैं यहाँ, मेरे हर एक रास्ते में जैसे पुल सिरात थी। और शेर अर्जा जी के इश्क भी नाकाम था और जिंदगी बेनाम थी, इश्क भी नाकाम था और जिंदगी बेनाम थी, जिंदगी तो हर तरफ बैठी लगाए गात थी, जिंदगी तो हर तरफ बैठी लगाए गात थी। क्या है कुछ खोया है मैंने बानो तुझको है पता, क्या है कुछ खोया है मैंने बानो तुझको है पता, चल दिए अब हम यहाँ से इतनी सी तो बात थी। और एक मैं थी और मेरी तन्हाई भी साथ थी, उसने भी तो छोड़ना था, ये तो दूजी बात थी। जी ओ जी मैनू लभ जाता तो फिर मैं जरूर सुनानी। अच्छा जी, दो तीन शार गज़ल के कि हम बेचते हैं आज ही रख कर दुकान में, हम बेचते हैं आज ही रख कर दुकान में, नाकस सी सोच को हम सस्ते सामान में, हम बेचते हैं आज ही रख कर दुकान में, नाकस सी सोच को हम सस्ते सामान में। और शेर अर्जा जी के घर के दरो दीवार को दीमक तो खा गई, घर के दरो दीवार को दीमक तो खा गई, कुर्सी नई उम्मीद की रख अगले लान में, कुर्सी नई उम्मीद की रख अगले लान में, रिश्ते तलाशती हूँ। ये मेरे अपने बहन भाइयों के लिए शेर है। रिश्ते तलाशती हूँ वो जो अपने थे कभी, बाजू पड़े हैं कब से ही टूटे समान में, रिश्ते तलाशती हूँ वो जो अपने थे कभी, बाजू पड़े हैं कब से ही टूटे समान में, हम बेचते हैं आज ही रख कर दुकान में, नाकस सी सोच को हम सस्ते सामान में। दो तीन शेर कि
आईना खुद बोलता है, आईना खुद बोलता है, बंद गिरहें खोलता है। आईना खुद बोलता है, बंद गिरहें खोलता है। कनपटी जब रंग बदले क्यों स्याही घोलता है। कनपटी जब रंग बदले क्यों स्याही घोलता है। और रोक मत सुई की टिक टिक, रोक मत सुई की टिक टिक, खून मेरा बोलता है। और हर अदा को मेरी बानो ये जमाना तोलता है। आईना खुद बोलता है। और एक नज़म, इस जमाने के बिछड़े रिश्तों, इस जमाने के बिछड़े रिश्तों, कहाँ कहाँ तुम बिखर चुके हो। तुम्हारे दिन और तुम्हारी रातें ये किस तरह से सिमट चुके हैं। तुम्हारे बाजू अकड़ चुके हैं, तुम्हारे बाजू अकड़ चुके हैं। मैं क्या बताऊं कि दिल ये मेरा खून के आंसू जो रो रहा है। इस जमाने के बिछड़े रिश्तों, अपनों का कुछ ख्याल रखो। गैरियत तुम में क्यों बसी है, किधर से आई है बेरुखी ये, किधर से आई ये बेरुखी है। लहू तुम्हारा सफेद क्यों है, लहू तुम्हारा सफेद क्यों है। कहाँ से कहाँ है तेरे लहू की लाली। इस जमाने के बिछड़े रिश्तों, तुम्हारे ज़हनों पे पर्दा पोशी की काली चादर जो बिछ चुकी है। तुम्हारे ज़हनों पे पर्दा पोशी की काली चादर जो बिछ चुकी है। तुम्हें कसम है इसे हटा दो, तुम्हें कसम है इसे हटा दो। इन अकड़ी बाहों के पेच खोलो, इन अकड़ी बाहों के पेच खोलो। तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है इस जमाने के बिछड़े रिश्तों। और पंजाबी दो चार शेर वो मुझे मुमताज़ साहब ने खसूसी तौर पे कहा था जी। पता नहीं इसी में है ना, मुझे ये भी नहीं पता। ओह अच्छा, ठीक है जी। अब भी दिसंबर बहुत है उदास, अब भी दिसंबर बहुत है उदास। अब भी अकेली अकेली रहूंगी। अब भी मेरे दिल का महरम है तू। अब भी मेरे दिल में रहता है तू। आया है और ना ही आएगा तू। अब के हरारत नहीं जिंदगी में। ऐसी ही यक बजता रातों की तरह। अब जम चुका है मेरा खून बदन में कि मैं लम्हा लम्हा मरी जा रही हूँ। पता है कि मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ। तुम्हें याद रो के मैं कर रही हूँ। तुम्हें याद रो के मैं कर रही हूँ। मैं कैसे भुलाऊँ वो दिन और बातें जो हम खेलते थे दिसंबर की रातें। अब के दिसंबर न मैं होंगी शायद। अब के दिसंबर न मैं होंगी शायद। अब भी दिसंबर बहुत है उदास। अब भी अकेली अकेली रहूंगी। हाँ जी, पंजाबी सुना दी दो तीन शेर। एक उर्दू शेर
कि बैन की आवाज़ भले अच्छी नहीं लगती, बैन की आवाज़ भले अच्छी नहीं लगती, ताज़ियत से हूँ मोहब्बत मर गई मेरी, ताज़ियत से हूँ मोहब्बत मर गई मेरी। और पंजाबी शेर, हास्यां च हंझुआं नूं पा के ते वेख, हास्यां नूं हंझुआं च पा के ते वेख, लूण दे पतासियां नूं खा के ते वेख। थैंक यू, थैंक यू। हास्यां च हंझुआं नूं पा के ते वेख, लूण दे पतासियां नूं खा के ते वेख। थैंक यू सो मच। और एक गज़ल पंजाबी कि कंधों ओले खबरे की है, कंधों ओले खबरे की है, लगदा है कोई अपना जी, कंधों ओले खबरे की है, लगदा है कोई अपना जी है। पईयां रिश्तियां विच तरेड़ां, पईयां रिश्तियां विच तरेड़ां, मत्थे लगदी भी नहीं धीए, पईयां रिश्तियां विच तरेड़ां, मत्थे लगदी भी नहीं धीए। फट जिगर दे छेती सीला, फट जिगर दे छेती सीला, बुल्लां ते ना आवे सीए। और बीजिया कुछ सी उग्या कुछ, बीजिया कुछ सी उग्या कुछ, पता ना लगा कादा बीए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीजिया कुछ सी उग्या कुछ, पता ना लगा कादा बीए। प्यार सिखाउंदी रही है बानो, प्यार सिखाउंदी रही है बानो, तू भी ते कुछ कीता ही है। थैंक यू। प्यार सिखाउंदी रही है बानो, तू भी ते कुछ कीता ही है। कंधों ओले खबरे की है, लगदा है कोई अपना जी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक बारी ज़रा तालियां भरपूर हो जान सईदा साजिदा बानो साहिबा वास्ते, उन्हां दी इस खूबसूरत काविश कोशिश वास्ते। सईदा बानो साहिबा दी तबीयत थोड़ी नासाज, और इहदे वास्ते भी ढेरां दुआवां कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दे सदके शिफाई कामला आजला अता फरमाए, मेरा मालिक करम करे। लो जी, हुण प्रोग्राम दियां ओह वालियां घड़ियां मेरे समेत जिन्हां नूं सब नूं इंतज़ार सी। नदीम भाई मैनूं बड़ी देर पहलां कहंदे ने यार बड़ा ज़रूरी काम है, पर कैंसल कर दिता है कि उस्ताद जी जिहड़े ना उन्हां नूं सुनना उस तो बगैर तो जाए ही नहीं जाना किधरे। तो मैं क्या वाकई अज तो दुनिया के कोई काम होर होने भी नहीं है कि ज़ाहिर है ये तो साडी तुहाडी सारियां दी दिल दी आवाज़। और मैं हमेशा एक अगे भी गल करदा, और एक अल्लाह पाक दा साडे ते करम है, सच्ची गल है कि सोने रब दा साडे ते फजल है कि अजे अनमोल जिहड़े ने अनमुल्ले हीरे अल्लाह ताला ने सानू अता कीते ने। साडे पाकिस्तान दा बड़ा खूबसूरत नाम, पाकिस्तान दा बड़ा सोहना नाम, बल्कि तुसी ये कहो कि साडे सरमाया साडा असासा ने। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान दी आवाज़ बल्कि हुण ते पूरे बरे सगीर की पूरी दुनिया दे विच आवाज़ गूंजदी है, और दुनिया इन्हां दे नाल प्यार करदी है, मुहब्बत करदी है। बड़ी खुशी होंदी है कि जो ज़ाहिर मुलाकातां होंदियां ने, फिर ये कि इन्हां दियां मुहब्बतां इन्हां दियां मुस्कुराहटां जिहड़ियां ने वो भी साडे हिस्से च आंदियां ने। फिर जदों ज़ाहिर ये गलबात करन, ये अपना नाल कोई इन्हां दी खूबसूरत आवाज़ सुनने नूं मिले, इन्हां दा अच्छा अंदाज़ जिहड़ा वे वो मिले, तो क्या ही बात है। वैसे तो मैं ये जिवें कि कर रहा सा कि किसी भी तारुफ दे मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला ने बड़ियां शानां दित्तियां ने, सब तो बेहतरीन एवार्ड यही होंदा है अल्लाह ताला दा, खूबसूरत शख्सियत अता करना, खूबसूरत आवाज़, और फिर उस तो बाद इन्नी ज़्यादा इज़्ज़त कि आप दियां माशाअल्लाह कोई दर्जना किताबां जिहड़ियां लिखियां ने सिलेबस दे विच शामिल ने। डिप्टी डायरैक्टर आर्ट्स कौंसल दे उहदे ते भी रहे, मुख्तलिफ शहरां दे विच ड्यूटियां भी कीतियां, आर्ट्स नूं बहुत अच्छे तरीके नाल समझदे ने। फिर उस तो बाद पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਤਮਗਾ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲਵਰ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਨ ਸ਼ਾਨ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਫ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਬਦਰੁਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ। जनाब तशरीफ फरमाओ सारे हजरात। यार लीड इनको दे दें, लगा दे भैया, यही नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। सब लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा बोला मोहतरमा सईदा साहिदा बानो साहिबा के लिए, तो मेरा भी कुछ दिल था कि मैं भी कहूँ कुछ बातें। इनको मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे इनसे फैमिली रिलेशंस हैं, मेरी सगी बहनों से भी ज़्यादा मुझे अजीज़ है, ये मेरी छोटी बहन है। ये है मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। यहाँ किसी के घर में फनकार का पैदा हो, फनकार की बात करूँ, फनकारा की भी बात की मैंने। फनकार का पैदा होना एक बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे घर में मुझे टाइटल लगा के हमारे घर में भाड़ मिरासी पैदा हो गया, इसको घर से निकाल दो। मैंने अपने फादर की प्रॉपर्टी से 1 रुपए का हिस्सा नहीं लिया। आई नेवर begged a single penny from my father up till now. My father is no more. घर से निकाला मुझे 7 दफ़ा मेरे बाप ने नंगा करके घर से। मैं निकला, मैंने ये कह दिया कि जी मैं कुछ नहीं मुझे चाहिए, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। मेरी ज़िंदगी में मैं आऊँ या मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे बीवी आए, उनको धक्के दे के निकाल देना है। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश थी कि बीइंग एन इग्नोर्ड वन, कि मेरे पेरेंट्स का जनाजा जो है वो बीइंग द एल्डेस्ट वन ऑफ माय फैमिली, मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो वो मेरे घर से निकले। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, मेरे वालिदैन बड़ी इज़्ज़त के साथ रुखसत हुए। म्यूज़िक ऐसा मेरे रगो पै में समाज करके निकल नहीं पाया कि शेखों के घर में जहाँ 4 चौके 16 वाले बच्चे पैदा होते हैं, जहाँ तो 4 चौके 44 का, वो कहते हैं इसको पैसे दे दो, हमें तो 44 देगा 4 के। तो आई वॉज नॉट फ्रॉम दो चिल्ड्रन, मैं नहीं था ऐसा, लेकिन मैं लगा रहा। मैंने पहले कहा बोले अल्लाह ने मेहरबानी की, कैसे किताबें लिखी गई मुझे नहीं पता, म्यूज़िक कैसे, म्यूज़िक की वजह से मैंने कलाम पाक पढ़ा जो मुझे नहीं आता था। मैंने किताब लिखी थी सदाए मौसीकी, तो उसका स्टार्ट जो था वो था कुन और कुन फयकून से। हाउ द वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये मुझे चाहिए था कि किसे, और वो जितनी मज़हब और जितनी मैथोलॉजीज़ हैं ना, कि दुनिया एक आवाज़ से पैदा हुई है।
आपने मेरी बात का जवाब दे दिया। हिंदू कहते हैं कि द फर्स्ट वॉइस वाज द वॉइस ऑफ गॉड, तो वो कहते हैं ओम, कि दैट वाज द वॉइस ऑफ गॉड, इससे बने। तो हमारे यहाँ तो अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया कि और जब हम कुन कहते हैं तो वो हो जाता है, कुन फयकून हो गया। मेरे बच्चे कुरान पढ़ते थे, थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा। बच्चे पढ़ते थे कुरान, तो मैंने कारी साहब से पूछा, कारी साहब ये कुन और कुन फयकून कलाम पाक पे कितनी दफ़ा है? तो पहले तो उसका रंग उड़ गया कि ये बाजे तबले वाला आदमी आज क्या पूछ रहा है। कहने लगा कल बड़े कारी साहब से पूछ के बताऊंगा। बड़े कारी साहब, उससे बड़े कारी साहब, अल्लामा साहब, फलाने साहब, मुफ्ती साहब, वो महीना ज़ाया हो गया। मैंने बहुत कोसा अपने आप को। मैंने कहा लानत है, इतनी ज़िंदगी पढ़ रहे थे, बच्चे ही पढ़ रहे तो तुम नहीं पढ़ सकता बदरुज़्ज़मान। मैंने कहा कारी साहब जितने नजराना ये सारे बच्चे देते हैं ना, उनसे डबल में दूंगा, आपने मुझे टाइम अलग देना है। वो अल्लाह ने मेहरबानी की, वो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो भी उससे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, वरना मैं ले आता साथ में बुक्स। तो वो किताब आपके पढ़ने वाली है, ये लोगों का ख्याल है, मैं नहीं कहता मैंने कुछ लिखा है, मुझे तो पता, मुझे तो कलम भी नहीं पकड़ना आता। तो मैंने अपनी बहन को देखा कि ये इनकी ऑब्जर्वेशन अपने एटमॉस्फेयर में और अपनी सोसाइटी में इतनी मजबूत है कि जिसकी हद कोई नहीं। ये चुप चुप के मुझे शेर सुनाती थी। मैंने कहा आप लिखा करो। मैंने कहा हमने नहीं रहना, हर्फ नहीं मरता, हर्फ नहीं मरता। मैं नहीं जी अमर है। मैंने कहा हमारी तो पता नहीं हड्डियाँ वड्डियाँ में कोई मिट्टी मुट्टी में कीड़े को मकौड़े किसी ने खा जानी है, वो नहीं मिलने। ये लफ्ज़ जो लिख के चले गए हैं ना, मैंने एक देखे, आप बैठे देखें, एक किताब थी तोहफतुल हिंद, दैट हैज़ बीन रिटन इन द रजीम ऑफ आज़म शाह, जो उनके औरंगजेब के दौर में था। अब जब कहाँ से कोई बात हो गई तो वो बंदा जो पढ़ लिखा जाए, ओए तो पढ़िए तोहफतुल हिंद, हमें डर जाओ, या अल्लाह ये तोहफतुल हिंद में क्या स्यापा आ गया। वो तो पढ़िए शेरुल जम, या अल्लाह के सर पर जाऊँ। हर तरफ हमले ही हमले थे। मैंने कहा यार को, तो म्यूज़िक की वजह से मैंने 9 ज़बानें जानी, 19 ज़बानों में मैं परफॉर्म करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मालिक का करम है। और प्रेजेंटली मैंने जो मेरी 7-8 किताबें तो भी ऑलरेडी वो लिखी हुई पढ़ी हैं, उनके पास पैसे नहीं थे, अब पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ पीछे प्रोग्राम करके। वो पैसे उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा ये पैसे किताबों पे लगेंगे। रोटी का वादा अल्लाह ने किया, वो किताब छापने का वादा अल्लाह ने नहीं किया। तो मैंने कहा ये अल्लाह ने किया, तो मैंने कहा ये सब छुपा दूंगा। अब 2-3 दिन से बात सुन रहा था, तो वो पैसे मैंने आके छुपा के रख दी बैंक में। तो कल 2-3 दिन से कभी हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, किसी वक्त में भी आपके पैसों को गवर्नमेंट खा जाएगी। और दैट इज़ द डैम फैक्ट, क्योंकि बाहर की एम्बेसियों के पास कोई पैसे नहीं, हमारा भी यही कह रहा है। दफ्तरों में तनख्वाहें देने के पैसे लिए, मैंने कहा गंजी का नहाना क्या, छोड़ना क्या, मुझे सिर्फ अपने पैसों की फिक्र पड़ गई। मैंने कहा यार कल इतवार है, मंडे को जाके निकलवा दूँगा, तो जो 2-4 किताबें छपनी है वो तो छप जाएँ आके, अल्लाह मालिक है, अल्लाह और कोई ना कोई सबब करे। इनको मैंने ये कहा, मैंने कहा ये आप लिखते जाएँ। ये कहती मैं तो पंजाब, मैं कहा पंजाबी आप लिख लेती हूँ, बहुत ऑब्जर्वेशन है, उर्दू में लिखो। कि मुझे उर्दू कहाँ से आई थी? मैंने कहा मैं तो भारतीय 8वीं जमात में पढ़ी थी, फिर में पढ़ी थी। जो मैं 8वीं जमात में फारसी पढ़ के आया हूँ, वो तो आप एमए में पढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो बात ही, मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं किसी पर्शियन मैनुस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन करूँगा। अल्लाह ने मेरे नसीब में किया। वो लगा जब वो खोले तो वो खुल गए आल बताल सारे, और यार ये तो गप्पे ही हैं सारी, इसमें तो कुछ नहीं है। तो मैं बेसिकली क्रिटिक हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे बेवकूफ़ थे और मैं अकल कुल का मालिक हूँ, नहीं। वो सारे जीनियस लोग थे, जो जो उस दौर के मुताबिक उनकी समझ में आया उन्होंने लिखा। आज के दौर पे मेरे और आप जैसे लोगों को दैट इज़ द कन्फ्यूजन
कि इसमें ये भी हो सकता है, अगर यूँ करके हंडिया में आपने मिर्च डाली है तो बेशक डालें, लेकिन मिर्च ना हो तो आप उसमें चीनी भी डाल सकते हैं, अगर चीनी ना मिले तो आप नमक डाल दें। इस तरह की बकवासियात उनमें जो हैं, जो आज का स्टूडेंट जो है, जो सवाल करता है, वो रिप्लाई मांगता है इन नो और यस। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी 13 साल पढ़ाया, वो कहता है जी मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, वो तो आपके दौर में थे ना, वही बाउंडर। अब वहाँ होता था कि सबसे ज़्यादा ओवर कैरी मेरी क्लास करती थी। 3 घंटे की क्लास थी, वो 4 घंटे पहुँचो, मैं कहा लड़कियों को गोलियाँ मार दूँ, मैं इस तरह बदमाश आदमी तो नहीं कि तुम बदो को तलवार कर दो। वो सवाल करते हैं, आपके सब्जेक्ट के सवाल मुझसे करते हैं। फॉर्चुनेटली मुझे उसका पता है, इसका ये मतलब मैं बड़ा वालफा वेस्टर्न म्यूज़िक में मैंने पढ़ा है, मैंने पर्शियन म्यूज़िक भी पढ़ा है, अरेबियन म्यूज़िक भी पढ़ा। जब एक फील्ड पे पढ़ जो गए, या तो काम ना करते। इनको मैं ये कहता रहा, मैंने कहा आप उर्दू में लिखते जाएं, आज गलत है ना, कल ठीक हो। तो गालिब कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे जी, या जोई साहब ने कौन सी यूनिवर्सिटी देखी थी, या मीर तकीबीर किस जगह पे गए थे, या फ़ानी बदायूनी ने क्या क्या किया। तो मैंने कहा सारे ऐसे लोग थे, तो आप लिखते जाएं, गलत है हो जाए, आज गलत हो, कल हो, महीना 2 महीने 4 महीने, आखिर ठीक होना है। मैं किताब को एक अलग हैसियत से देखता हूँ। मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर अमजद परवेज़, उसने किताब लिखी, तो मुझे कहा बोलो उस पर। उससे पहले मेरी किताब आ चुकी थी टप्पे के ऊपर, तो अल्लाह का मेरा दोस्त था, मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा यार वो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बिलायत कामरान साहब भी बैठे थे। मैंने कहा यार वो मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, तुमने दूसरी शादी कब की है? मैंने कहा साल बता दो। कहते भाभी को अंदर लाओ। अब मैं अंदर गया उसके, कहते भाभी किधर है? मैंने कहा नहीं मैं बच्चे को लाया हूँ साथ। अब वो और परेशान हुआ, तो आई टुक आउट माई बुक, मैंने कहा दिस इज माई सन। वो परेशान, तो वो मेरे वाइस चांसलर का मुँह खोला, बजूर मैंने कहा ये वो बच्चा है जो मेरे मुंह पे तकिया रख के नहीं मुझे मारेगा, मेरे हाथ पांव बांध के मेरे टुकड़े करके बोरी में डाल के दरिया में नहीं फेंकेगा, कोई जायदाद का हिस्सा नहीं मांगेगा। ये मेरी जिंदगी में कहा वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है। जब मैं मर जाऊंगा तो वो किताब बोलेगी वो मेरा बाप था, वो मेरा बाप था। तो मैंने कहा मैं तो इनको मैं मुबारक इसके बाद देगा, इनके बच्चे अल्लाह उनको जिंदा सलामत रहे, मेरे बेटों की तरह है। नुमान जमल साहब मेरे बेटों की तरह है, रेहान मेरे बेटों की तरह है, फरहान, सारे इनके बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी अपनी औलाद है। लेकिन उनको या मेरे बच्चों को वही आर्ट एंड कल्चर से कोई दिलचस्पी, उनको पता ही नहीं है। तो मैंने इनको कहते थे बाजी काम बोलता है, काम आपका बहुत है। पूरी दुनिया में लोग मेरे साय के बैरी हैं। पाकिस्तान में अगर म्यूजिक वालों के को जरहम पेशा लोग वही कीमे वाली मशीन से निकलवा देते, लेकिन जब गालियाँ निकाल के थक जाते हैं ना, तो फिर एक जुमला मुँह से निकलता है, और यार काम तो फिर उधर जिना किसी ने नहीं की था। तो दिस इज द फैक्ट। तो इनको मैं ये कहते हैं ये बच्चे हैं आपके, इन बच्चों ने तकिए नहीं रखने, जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मांग रहा। इसने ये कहना बार आइसक्रीम वाला है मुझे आइसक्रीम लेके दो, उसने पैसे नहीं मांगने। लेकिन ये आपकी शनाख्त है, और इसको अल्लाह का शुक्र है मैं इतनी अच्छी किताब इनकी बन गई आ गई। अभी 4-5-6 किताबें इनकी और तैयार हैं, और मैंने कहा लिखते जाओ, लिखते लिखते करते करते आदमी हो जाता है। तो यही मेरा भी एक असूल है ज़िंदगी में। सब कहते हैं मजाक उड़ता था मेरा यूँ बस समाजा मैंने उर्दू में बहुत काम किया है। हेलो
कभी तो पल भर दिखाओ मुझको गुलाब जैसा हसीन चेहरा, कभी तो पल भर दिखाओ मुझको, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, गले से अपने हटाओ मुझको गुलाब जैसा हसीन चेहरा, कभी तो पल भर दिखाओ मुझको, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, गले से अपने हटाओ मुझको गुलाब जैसा हसीन चेहरा, कभी तो पल भर दिखाओ मुझको गुलाब जैसा हसीन चेहरा, कभी तो पल भर उठाओ। बिल्कुल मुंह रख के उसे गाना गाना। तेरे बदन की चुरा के खुशबू, तेरे बदन की चुरा के खुशबू, तेरे बदन की चुरा के खुशबू, हवाएं सुबह जो ला रही है, तेरे बदन की चुरा के खुशबू, हवाएं सुबह जो ला रही है, उतार लूंगा मैं अपने अंदर, उतार लूंगा मैं अपने अंदर, के रूबरू उसको लाओ मुझको, के रूबरू उसके लाओ मुझको, गुलाब जैसा हसीन चेहरा, कभी तो पल भर दिखाओ मुझको, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, गले से अपने हटाओ मुझको, गुलाब जैसा हसीन चेहरा, कभी तो पल भर दिखाओ मुझको,
मुझे पता है हसीन है वो, नकाब लाएगा कोई उसकी, ये हुस्न उसका है हुस्न यूसुफ, ये हुस्न उसका है हुस्न यूसुफ, तो बानो उससे बचा ले मुझको, ये हुस्न उसका है हुस्न यूसुफ, तो बानो उससे बचा ले मुझको, गुलाब जैसा हसीन चेहरा कभी तो पल पल दिखाओ मुझको, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, करो ना कोई भी ऐसा हर बार, गले से अपने हटाओ मुझको, गुलाब जैसा हसीन चेहरा कभी तो पल पल दिखाओ मुझको, गुलाब जैसा हसीन चेहरा, गुलाब जैसा हसीन चेहरा। सभी देख लो भी, एक गीत और है इनका। वाह जी, इनकी उंगलियों से सुर फूल रहे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं आता।
गीत को गाना चाहूं, मेघ मल्हार में इस प्यार को गाना चाहूं, तपते सहरा से तेरे साए में आना चाहूं, शोलों से मैं दामन को बचाना चाहूं। रो लिया जितना भी किस्मत में था रोना मेरे, रो लिया जितना भी किस्मत में था रोना मेरे, तेरी गुर्बत में घड़ी पल को मैं आना चाहूं, तेरी गुर्बत में घड़ी पल को मैं आना चाहूं, ते सहरा से तेरे साए आना चाहूं, शोलों से दामन बचाना चाहूं। जितना तुमसे है मुझे इश्क बताना मुश्किल, जितना तुमसे है मुझे इश्क बताना मुश्किल, जितना तुमसे है मुझे इश्क बताना मुश्किल, तेरी गुर्बत में घड़ी पल को मैं आना चाहूं, तेरी गुर्बत में घड़ी पल को मैं आना चाहूं, तेरे एहसास हर पल में जगाना चाहूं, जितना तुमसे है मुझे इश्क बताना मुश्किल, तेरे एहसास हर पल में जगाना चाहूं, तेरे एहसास हर पल में जगाना चाहूं, तपते सहरा से तेरे साथ आना चाहूं, सुर्ख शोलों से मैं दामन बचाना चाहूं। तेरे कूचे की सदा दे, तेरे कूचे की सबा देती है पैगाम मुझे, तेरे कूचे की सबा देती है पैगाम मुझे, खुशबू फूलों में बसी, खुशबू फूलों में बसी तेरे
मेरी किस्मत में उसी रब के, अपनी किस्मत में उसी रब से लिखा लूंगी से। अपनी किस्मत में उसी रब से लगा, अपनी किस्मत में उसी रब से लिखा लूंगी उसे। खुद को ये सोच के, खुद को ये सोच के मानो मैं हंसाना चाहूं, खुद को ये सोच मानो मैं हंसाना चाहूं। तब सहरा से तेरे साए में आना चाहूं, सुल्फ शोलों से मैं दामन बचाना चाहूं, सुल्फ शोलों से मैं दामन बचाना चाहूं, सुल्फ शोलों। अच्छा ठीक है जी, ला दो। सारे माँ पदा सा पंजाबी की फरमाइश गर्म याद तेरी जदों आवे सजना, याद तेरी जदों आवे सजना, चुप करके बह जाने याद तेरी जदों आवे सजना, याद तेरी जदों आवे सजना, चुप करके बह जाने अपना पुन चेते लैंदा, अपना पुन चेते लैंदा, सोचां विच बह जाने याद तेरी जदों आवे सजना, याद तेरी जदों आवे सजना, चुप करके बह जाने याद तेरी जदों आवे सजना। सीने लाके तेरियां यादां सीने लाके बैठे आसी विच उड़ीकां, तेरियां यादां सीने लाके, तेरियां यादां सीने ला
अजे न आया मिलन तरीका रब जाने कुछ समझ ना आवे रब जाने कुछ समझ ना आवे की मुँह कह जाने याद तेरी जदों आवे सजना बन गए रावां दे विच रा बन गए अजे ना आया मिलन तरीका अजे ना आया मिलन तरीका रब जाने कुछ समझ ना